हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं, वही अपनी जेनेटिक्स चल रही थी और वही करने वाले हैं। आगे उस चैप्टर को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा आपका जेनेटिक्स का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर भी होगा और उससे पहले मैं भी कल से शायद आपको बायो की 2 क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें अपन इकोलॉजी को खत्म कर रहे होंगे और इकोलॉजी जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद में अपन एक लेक्चर जो वो आपका जेनेटिक्स का चलता रहेगा और दूसरा लेक्चर जो आपका 11th क्लास का आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों क्लासेस जो आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी कल से। बीच में रोज एक एक क्लासेस क्यों आ रही है भैया? इसका रीजन यही है कि उस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लेक्चर आएंगे, उसके लिए कंटेंट जो है वो तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ आपको एक मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राइस में, एक कम प्राइस में आपको एक अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपको बुक मैं आपको देने की कोशिश करूँगा मैं भी अगले महीने, जो आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेक्चर ऊपर नीचे हो रहे हैं। बाकी एक चीज़ बताओ, मैंने आपको सिलेबस बताया या नहीं बताया टेस्ट का, वो मुझे बताओ। अगर मैंने नहीं बताया तो मैं आज अपडेट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा वैसे रहा तो ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैंने बताया नहीं बताया, तो आप मुझे बता देना। और दूसरी चीज़ ये कि संडे को मैं ये सोच रहा हूँ, संडे को ही नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक चैप्टर की मैं आपको डीपीपी दूँ और उसको फिर मैं सिर्फ देने से मतलब नहीं है, फिर उसको मैं आपको सोल्व भी करवा दूँ, लाइव में सोल्व करवा दूँ, ठीक है? एक लाइव सेशन रख लें और उसके बाद में मैं सबको वो सोल्व करवा दूँ। तो उसके लिए आप मुझे बताना कि लाइव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो डीपीपी वगैरह आपको लाइव में आके सोल्व करवानी है या नहीं करवानी है, वो भी आप आज के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। चलो अब करते हैं शुरुआत। अपन ने पढ़ लिया था भाई टेस्ट क्रॉस, अपन ने पढ़ लिया था। क्या होता था मैंने आपको बता दिया, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ठीक है? और कुछ ने किए भी हैं, कुछ को कंफ्यूजन हो रही थी, तो वो कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर लेते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। इसका तो नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या आ जाएगा इसका? ये बन जाएगा ए, कोई दिक्कत है क्या इसकी? ठीक है, ये ए बन जाएगा। इसका अपन अगर 100 परागण कराएंगे, देखो ये अपने पास में दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है, तो इसका गेमीट क्या आ जाएगा? इसका युग्मक बनेगा ए, इसका बनेगा स्मॉल ए, ठीक है? दोनों को आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगा? कैपिटल ए। ये आ गया। इसका अपन 100 परागण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए, ठीक है? ये इसका अपन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसके 2 गेमेट बन जाएंगे और इसके भी 2 गेमेट बन जाएंगे। टोटल कितनी संतति बनेंगी भाई? 4 संतति बन जाएंगी। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है? ये F1 जनरेशन आई और अब F2 जनरेशन क्या आएगी? उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। इसका एक युग्मक बनेगा कैपिटल ए, एक बनेगा स्मॉल ए, ऐसे इसका भी एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। तो यहाँ कर देंगे अपन, क्या कर देंगे? वही बना लो, पनेट स्क्वायर बना लो, या फिर नॉर्मल वैसे भी कर सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो, इसके बिना भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या करना है इसको भाई? एक बार इस ए को इससे मिला दो, एक बार इस ए को इससे मिला दो, क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, एक पेज ही बना लेते हैं। चलो क्या आ जाएगा? कैपिटल ए और कैपिटल ए आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। एक बार इसको इससे मिला दो, एक बार इसको इससे मिला दो, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये 4 संतति बन गई आपकी, ये संतति बनेंगी। तो यहाँ पर से फिनोटाइप क्या आ जाएगा? फिनोटाइप क्या आ जाएगा? वही अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक है? तो संतति इसकी फिनोटाइप आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, 3:1 इसकी आ जाएगा। जीनोटाइप इसका क्या आ जाएगा? 1:, ठीक है? अगर आप सिर्फ F1 जनरेशन, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको करने का तरीका आ गया, ठीक है? तरीका आ गया तो फिर आप कैसा भी कर सकते हो ना। तो इसकी अपन F1 F2 दोनों निकाल के मैंने आपको दिखा दी। फिर अगले पे चल लेते हैं, अगला भी कुछ नहीं है, सिंपल है भाई। ए बी और क्रॉस है स्मॉल ए बी, ठीक है? तो आप अगर चाहते हो तो कि मतलब क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, तो वो मैं आपको लाइव में करवा सकता हूँ। देखो लाइव में फायदा क्या होगा? एक तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। देखो क्लास लाइव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इतने इक्विपमेंट्स का अभाव है थोड़ा सा, तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो क्लास लाइव इतनी नहीं हो पाती है,
लाइव में आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करा सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं क्या है बाहर बैठकर भी आपको सोल्व करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन पढ़ा तो अंदर ही पढ़ाना पड़ेगा ना, रूम के अंदर ही कहीं से पढ़ाना पड़ेगा, बाहर से अब पढ़ा तो नहीं सकते ना। तो पढ़ा नहीं सकते अगर अंदर हूं तो लाइट कभी भी जा सकती है, इसका मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मैं जहाँ रहता हूँ गाँव में, आप सबको पता है क्या होता है। तो लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कब मौसम खराब हो जाए और कब लाइट चली जाए, बिना मौसम भी लाइट चली जाती है, तो क्लास के बीच में चली जा सकती है। क्वेश्चंस मैं बाहर बैठ के सोल्व करवा सकता हूँ आपको, तो वो आप मुझे बता देना, है ना। तो जितनी अपने पास में फैसिलिटीज़ हैं अभी उतनी उन्हीं में काम चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा। चलो इसका गेमेट बना लो भाई, क्या जाएगा, यहाँ से मैं कैपिटल ए ले लूँगा और कैपिटल बी ले लूँगा, इससे आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और इन क्या बनाओ तो अब आपस में मिला दो इनको, क्या बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इसकी क्या बन जाएगी प्रोजेनी, F1 आ गया, ठीक है। अब इसी का F2 अगर आपको करना है, इससे क्या अगर आपको F2 भी निकालनी है तो क्या कर दो, क्रॉस करवा दो इसका इसी के साथ में, सब परागण करवाएंगे ना, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसका आपको क्रॉस करवाना है तो आपको क्या जाएगा F2, इसकी पीढ़ी भी आ सकती है, देखो करके देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। ये अपने पास में है। सबसे पहले अपने युग्मक निकाल लेंगे, कितने युग्मक बनेंगे इसकी बात कर लेते हैं, कितने युग्मक बनेंगे इसके, तो 2 की पावर 2, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 इसके गेमेट इसके बनेंगे, ऐसे ही 4 गेमेट इसके बनेंगे, 4 गुणा 4 कितना हो गया 16 संतति बनेंगी भाई, इनकी कितनी संतति बनेगी 16 संतति बनने वाली हैं। तो कौन कौन सी बनेंगी उसकी भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। 16 कौन कौन सी बनेंगी उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल, ये क्या है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये आपका क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस है। इसको अपन किस में बदल लेंगे, एकल संकर क्रॉस या फिर मोनो हाइब्रिड में इसको बदल लेते हैं। ये मैंने आपको सिखा चुका हूं कैसे बदलेंगे, वही कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कर लूंगा और कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, बस इसको इसके साथ में करवा दिया, इसको इसके साथ में करवा दिया, बस वही चीजें हैं। अब पहले ये साथ में थे तो उसका था डाई हाइब्रिड था, अब मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, मोनो हाइब्रिड में बदल लिया। अब मुझे पता है मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मोनो हाइब्रिड के अंदर मुझे पता है क्या आता है, मुझे रिजल्ट अब तो मुझे भी याद हो गए हैं और आपको भी हो जाने चाहिए रिजल्ट याद, ठीक है। फिनोटाइप क्या आता है मोनो हाइब्रिड के अंदर, फिनोटाइप आता है जी, वो आप करके भी देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पता है तो आपको ही पता ही है, इतनी बार अपन कर चुके हैं। 3:1 आता है और जीनोटाइप आपका आता है, जीनोटाइप आपका आता है 1:2, ठीक है। ऐसे ही इसका भी आएगा 3:1, 1:2:1, ठीक है। इनको गुणा कर दो भाई, 3:1 गुणा 3:1, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, रेशियो 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसका फिनोटाइप आ गया। ऐसे जीनोटाइप कर लेंगे, वही क्या करना है आपको, इसको इससे गुणा करना है, तो ये आ जाएगा आपका, पहले 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ गया, फिर 1 को आगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ नीचे की तरफ ताकि पूरा आ जाए। चलो फिर क्या है आगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसका जीनोटाइप आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जीनोटाइप भी निकाल सकते हो। चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे ना अपन। ये वाला यार यहाँ से क्वेश्चन मिट गया ना, क्योंकि आज मैं जब लिख रहा था, ये बना रहा था कंटेंट, तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया और यहाँ से क्या था पता नहीं मुझे, तो इसको छोड़ दो, बाकी आगे का कोई एक बड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया रह जाए ना। ये वाला कर लें क्या, ये वाला कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे, तो ये वाला कर लेते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा है इसको, क्या दे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है ठीक है ठीक है, अपने को दे रखा है। क्वेश्चन अपने पास में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, क्रॉस करवाना है कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये अपने को दे रखा है भैया, ठीक है। और एक चीज बताना, कल मैंने डीपीपी भेजी थी इसकी जेनेटिक्स की, वो आपने सोल्व करी है या नहीं करी है वो भी मुझे बताना, ठीक है। और कहाँ आपको दिक्कत आई वो भी बताना। और एक चीज आपको करेक्शन करनी है, अगर आपने नोट्स में लिख रखा है तो वो आप करेक्ट कर लेना, मैंने शायद गलत बता दिया था।
मेंडल की जो डेथ हुई थी, मेंडल की जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो शायद मैंने साल बताई आपको 1885 बताई है, वहां पर आप 1884 कर लेना, ठीक है। 85 नहीं है, 84 शायद मैंने 85 बताई है। अगर नहीं बताई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता भी दिए तो उसको बता रहा हूँ कि करेक्ट कर लेना, वहां पर 84 है, ठीक है। वो डीपीपी में क्वेश्चन भी है एक ऐसा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन अपने पास में सबसे पहले क्या करना है भाई, संतति निकालनी है अपन को। क्या करेंगे, सबसे पहले तो गैमीट बना लो, सबसे पहले तो युग्मक बनाएंगे। इसके युग्मक कितने बनेंगे जी, जल्दी से बताओ। 1 हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, 3 हेटेरोजाइगस, 4 हेटेरोजाइगस। तो 2 की पावर 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितने बनेंगे 16 युग्मक तो इसके बनेंगे भैया। भैया ठीक बात है, 16 इसके बन गए। ऐसे ही 16 इसके बनेंगे, ठीक है। अब 16 गुणा 16 कर दो, 16 गुणा 16 कर दो, कितना आएगा, बस जितना आएगा उतनी संतति बनेंगी। कितना आएगा भाई कर लो, 6 कम 6 6 18 6 36 होता है ना, 6 6 36, ऐसा लागी 3 और 6 एकम 6, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 6 और 3 9, ठीक है। फिर 1 को कर दो यहाँ से, 6 और 1 6, 9 और 6 256 आ जाएगा। चलो 256 आ जाएगा, ठीक है। 256 आ गया, तो मतलब 256 इसकी क्या बनेंगी भाई, संतति इसकी कितनी बनेंगी 256, 256 संतति, संतति निकाल ली। अब करना क्या है आपको, इसका सिंपल कर लो भाई। ये आपको क्या है, कितना दे रखा है, टेट्रा हाइब्रिड हो गया ना क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस दे रखा है अपन को। इसमें किसमें बदल लेंगे अपन, सबको मोनो हाइब्रिड में बदल लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस ए कर लूंगा, एक कर लूंगा मैं बी कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। कलर अपने आप चेंज कैसे हो गया, चलो एक कर लेता हूँ कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक हो जाएगा आपका कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। ये चारों मैंने अलग अलग करूंगा, चारों को अलग अलग करके मैं क्या कर लूंगा, आपस में गुणा गुणा कर खेल लूंगा, और मेरा काम जो है वो हो जाएगा। करना क्या है, सिंपल है जी। ये मोनो हाइब्रिड है, इसका फिनोटाइप कितना आता है, फिनोटाइप इसका कितना आता है, इसका फिनोटाइप कितना आता है आपको पता है 3:1 आता है। इसका जीनोटाइप कितना आएगा, ये इसका जीनोटाइप आएगा। ऐसे इसका भी 3 1 1 2 1, इसका भी 3 1 और 1 2 1, इसका भी 3 1 और 1 2 1। अब आपको इसको पूरे का अगर आपको फिनोटाइप निकालना है तो क्या करोगे, फिनोटाइप के लिए क्या करोगे, बस आपको गुणा ढंग से आना चाहिए। अगर आपने गुणा सीखा है तो आप कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, 3:1 गुणा 3:1 गुणा 3:1 गुणा 3:1, ठीक है। इसको गुणा कर लेना, आपका आंसर आपके सामने होगा। वही बात करूं मैं जीनोटाइप की, जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप के लिए क्या करना है आपको, 1:2:1 क्रॉस 1 गुणा 1:2:1 गुणा 1:2:1, इसको आप गुणा कर लेना, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस है, ये क्या है आपका टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है। इसको अपन ने कर सकते हैं कैसे, वही आपको बस मोनो हाइब्रिड में इसको कन्वर्ट करना है और आप कर सकते हो। तो इससे कोई ज़्यादा भारी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। ये अपन ने क्रॉस क्रॉस खेल लिए, मेंडल की बातें करी, लेकिन जो मेंडल बातें बोल रहा था क्या वो सारी बातें सही थी क्या? मुझे एक बात बताओ, मेंडल ने जितनी बातें बोली अब तक, आपको जितनी बातें लगी वो सारी बातें सही हैं क्या मेंडल की? मेंडल ये बोलते हैं कि जब दो गुण साथ में हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आपको बताया मैंने, कैपिटल टी और स्मॉल टी मैंने आपको बताया, मेंडल ये बात बोलता है कि या जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में होंगे तब कैपिटल टी जो है वो खुद को ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, और स्मॉल टी क्या होता है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। तो मेंडल ये बोलता है
कि जो कैपिटल टी होगा वो खुद को दिखाएगा और स्मॉल टी को छुपाएगा। ये बात मेंडल ने बोली है या नहीं बोली है? अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, प्रभाविता के नियम के अंदर मेंडल यही बात बोलते हैं कि जब दो असमान कारक साथ में हो, दो असमान कारक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, दो असमान कारक साथ में हो, तब जो प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा और जो अप्रभावी होगा वो छुप जाएगा। ये मेंडल बोलते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है क्या? मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता है? मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब ऐसे दोनों साथ में होंगे तो कौन दिखाएगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी किसको दिखाता है? लंबे को दिखाता है। मतलब चीज कैसी होगी? लंबी ही होगी, ये मेंडल बोलता है। लेकिन क्या ये हर चीज हर जगह सही है क्या भाई? एक को क्या तो बोना होगा या फिर वो लंबा होगा, मीडियम साइज नहीं होगी क्या? तो कुछ अपन को ऐसे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं जहां पर ये जो लॉ है वो फेल हो जाता है। ठीक है, इसकी अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले अपन एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या है वो देखना एक बार। ये मैं आगे बताऊंगा, आगे आएगा बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बस आइडिया इसलिए दिया है कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए। चलो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या बोलता है वो देखो। ये बोलता है कारकों के एक जोड़े का विसंयोजन दूसरे जोड़े के विसंयोजन से स्वतंत्र होगा। भैया नहीं समझ में आई बात? मैं बोल रहा हूं कारकों का दो जोड़ा है, आ जाओ तो जो दो जोड़ा लेके आते हैं इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में यहां अपन दो जोड़ा लेके आते हैं कारकों का। ये कारक का एक जोड़ा और ये कारक का दूसरा जोड़ा, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कर लेता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये दो जोड़े हैं, बिल्कुल भैया दो जोड़े दिख रहे हैं, ये एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा, तो कारकों का दो जोड़ा है। ठीक है, और ये नियम जो है वो ये बोलता है कि कारकों के एक जोड़े का विसंयोजन दूसरे जोड़े के विसंयोजन के स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो कैपिटल टी है ना और स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, वैसे ही कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर अपव्यूहन का जो नियम है वो ये बोलता है कि भैया कैपिटल टी जो है ना वो अलग जाएगा और स्मॉल आर जो है वो अलग जाएगा। मतलब ये जोड़ा और ये जोड़ा दोनों अलग अलग होंगे। इसको और सिंपलीफाई करके बताऊं, आ जाओ डायग्राम से दिखाता हूं आपको ताकि आपको बढ़िया से समझ आए। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और आपको पता है कि ये जो अलील होते हैं ये कहां होते हैं? क्रोमोसोम पर ही तो होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर से बताता आ रहा हूं। ठीक है, ये कैपिटल टी है आपका, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है, दोनों अलग अलग जोड़े दिख रहे हैं आपको, दो जोड़े हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कैपिटल टी अगर यहां से टूटकर इस साइड में जाएगा और स्मॉल टी अलग होकर इस साइड में जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल टी इस साइड में जाएगा, स्मॉल टी अलग जाएगा, वैसे ही कैपिटल आर अलग जाएगा, स्मॉल आर अलग अलग जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब अलग अलग जाएंगे, वो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग जाएंगे, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के स्वतंत्र ये जाएंगे। बोला भैया नहीं समझ में आई बात, और समझाता हूं, आ जाओ समझाता हूं, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना, बस आ जाएगा समझ में, समझाने का काम मेरा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये कैपिटल टी अलग होकर इसमें आएगा, कैपिटल टी आ गया, इसमें कैपिटल टी आ गया, और ये स्मॉल कैपिटल आर जो है ना, एक मिनट यार, एक मिनट रुको, ध्यान से सुना चीजों को। ठीक है, समझाता हूं, आ जाओ। ये है और ये है। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो अपव्यूहन का जो नियम है
स्वतंत्र अवयवन का जो नियम है ये बात बोलता है कि दो कारकों का अलग अलग जो दो जोड़े हैं, दो कारकों के दो जोड़े हैं, कारकों के दो जोड़े हैं, तो उनका जो विसंयोजन है वो एक दूसरे के स्वतंत्र होगा। इसका मतलब जो है वो सिंपल सा, वो ध्यान से सुनना कि ये एक कारक का जोड़ा है, ये दूसरे कारक का जोड़ा है। बोलो भैया बिल्कुल बात आप सही कह रहे हो। मैंने कहा कि ये दोनों में से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, मान लो कैपिटल टी जो है वो इसमें आ गया, इसमें कैपिटल टी आ गया, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इसमें कैपिटल आर ही आए। अगर ये एक दूसरे पर निर्भर होते, ये अगर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, ये जोड़ा और ये जोड़ा अगर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, तो इसमें क्या आता, इसमें पक्का कैपिटल आर आता। अगर इसमें कैपिटल टी आ रहा है तो इसमें पक्का कैपिटल आर आता, अपन को पहले से पता होता। लेकिन ये दोनों दूसरे क्या है, एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, इनको आपस में कोई मतलब नहीं है। मेंडल का जो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये यही बात बोल रहा है कि ये कैपिटल टी जो है ये इसमें आ गया, तो इसमें जरूरी नहीं कैपिटल आर ही आएगा, इसमें स्मॉल आर भी आ सकता है। इसमें स्मॉल आर भी, एक मिनट, इसमें स्मॉल आर भी आ सकता है। वैसे ही अगर इसमें स्मॉल टी आ गया, इसमें स्मॉल टी आ गया, तो जरूरी नहीं है इसमें स्मॉल आर ही आए, इसमें कैपिटल आर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्र अभिवन का जो नियम है वो यही बोलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बोलता है कि भैया ये वाला जो है, ये दो जोड़े अलग हैं और ये जोड़ा अलग है। ठीक है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। ये जोड़ा इसका विसंयोजन होकर ये इसमें आएगा और इसका विसंयोजन होकर ये इसमें भी जा सकता है। मतलब सीधी सी बात कहने की मतलब है कि ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, निर्भर कोई सा किसी पे नहीं है। अगर ये किसी एक्स में जा रहा है, किसी दूसरे पर्सन में जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये उसी में जाएगा, ये दूसरे में जा सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है। अरे समझ में आई या नहीं आई यार बात? मैं ये बोल रहा हूं कि ये दो जोड़े हैं, ये दो जोड़े हैं, ये इसका कैपिटल टी अगर इसमें जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि इसका कैपिटल टी इसका कैपिटल आर ही इसमें आए। ये अपन देख भी चुके हैं, ये अपन देख भी चुके हैं। देखो अपन गेमिट बना रहे थे, अपन युग्मक बना रहे थे, अपन युग्मक बना रहे थे, ठीक है, और उसमें अपन क्या कर रहे थे, अगर ऐसा आ रहा था अपने पास में कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, अगर अपन को ऐसा सीन दिख रहा था तो अपन युग्मक कैसे बना रहे थे? इसका युग्मक बना के दिखाओ मुझे, इसका युग्मक बना के दिखाओ। इसका अपन युग्मक कैसे बना रहे थे? इसका युग्मक अपन ऐसे बना रहे थे कुछ, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 की पावर 2, 4 युग्मक बनेंगे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अपन ऐसे युग्मक क्यों बना रहे थे? अपन इसीलिए तो बना रहे थे कि भैया कैपिटल टी के साथ में जरूरी नहीं है कि आर कैपिटल आर ही आए, स्मॉल आर भी आ सकता है। ठीक है, और स्मॉल टी के साथ में जरूरी नहीं है कि स्मॉल आर ही आए, कैपिटल आर भी आ सकता है। ये अपन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इतने टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कैपिटल आर के साथ में जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी ही आए। अगर ये स्वतंत्र अवयवन का नियम नहीं होता तो अपन बोल देते भाई कि कैपिटल टी के साथ में हमेशा कैपिटल आर आएगा, स्मॉल टी के साथ में हमेशा स्मॉल आर आएगा, अपन ये बात बोल देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दूसरे की क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल आर भी आ सकता है, स्मॉल टी के साथ में कैपिटल आर भी आ सकता है। तो ये जोड़ा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का जोड़ा और कैपिटल टी स्मॉल टी का जोड़ा जो है वो दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी का दोनों का आपस में अलग होना और स्मॉल आर और कैपिटल आर का आपस में अलग होना, दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, कोई मतलब नहीं है। ये अलग होंगे, ये अलग चीज है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अगर ये सेम होता, अगर ये सेम होता तो कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर आना चाहिए था, स्मॉल टी के साथ में स्मॉल आर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही बात ये स्वतंत्र अवयवन का नियम बोलता है। क्या बोल रहा है ये?
कि कारकों के एक जोड़े का विसंयोजन, विसंयोजन मतलब एक दूसरे से सेपरेट होना, एक दूसरे से अलग होना, एक जोड़े का अलग होना दूसरे जोड़े के अलग होने से क्या है, स्वतंत्र है। मतलब ये दो जोड़ा जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो जोड़ा है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग होंगे, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग होंगे। ठीक है, तो यही बात मैं बोल रहा हूं, कारकों के एक जोड़े का विसंयोजन दूसरे जोड़े के विसंयोजन से स्वतंत्र होता है। समझ में आई या नहीं आई बात? ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड पर लागू होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर लागू नहीं होगा। किस पर लागू होता है? द्विसंकर त्रिसंकर क्रॉस जो है इन पर लागू होता है। देखो ये क्रॉस कौन सा था, ये अपन ने बनाया, ठीक है, ये क्या था, द्विसंकर था भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही तो और भी तो होगा ना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इस पर लागू होगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड पर लागू होगा, तो डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड इन पेंटा हाइब्रिड इन पर ये लागू होगा। आपका जो नॉर्मल मोनो हाइब्रिड है उस पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई यार, जल्दी बताओ मुझे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है। क्या है? ध्यान से सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दो जोड़े हैं, कारकों के दो जोड़े हैं, अगर एक जोड़ा आपस में अलग हो रहा है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, दो कपल है यार, ठीक है, दो कपल है, ठीक है, एक ए कपल है, एक बी कपल है, ठीक है, कपल तो जानते हो ना, अरे लड़का लड़की है यार, ठीक है, तो एक कपल जो है वो दोनों अलग हो रहे हैं, किसी कारणवश से वो अलग हो रहे हैं। ठीक है, दोनों किसी कारणवश से अलग हो रहे हैं। उधर वो बी कपल जो है वो भी दोनों किसी कारणवश अलग हो रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, वो बस इनमें सिमिलरिटी कितनी है, इनमें समानता कितनी कि भाई दोनों कपल अलग अलग हो रहे हैं। एक कपल अलग हो रहा है किसी झगड़े की वजह से, एक कपल अलग हो रहा है कि भाई उनके पास में, लड़के के पास में पैसे नहीं, इस वजह से अलग हो रहा है। तो दोनों हो रहे हैं अलग अलग, ये बात सच्चाई है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे स्वतंत्र हैं। दोनों का अलग होना आपस में कोई रिलेशन नहीं बैठाता यार, इनमें कोई ये रिलेशन नहीं है कि भाई दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ये बात सच्चाई है, लेकिन किसी एक कारण से अलग नहीं हो रही। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और समझाऊं? चलो, मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक कारक का जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा दोनों अलग अलग होंगे। भैया होते हैं कब होते हैं? यहां पर देखो, ये एक कारक का जोड़ा है, ये कारक का जोड़ा है, ठीक है, अलग अलग होंगे तभी तो ये युग्मक में जाते हैं ना यार। अरे अलग अलग होंगे तभी युग्मक में जा पाएंगे, साथ में युग्मक में नहीं जाते हैं। कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में युग्मक में चले जाएंगे क्या? नहीं जाते, अलग अलग होकर ही जा पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर या स्मॉल आर भी आ सकता है, दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तभी मैंने क्या कहा कि कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है, इसीलिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों चीजें हो सकती है कि कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर भी आए और स्मॉल आर भी आए, दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। और वही बात करूं स्मॉल टी के साथ में, तो इसके साथ में कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है, इसीलिए चार प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगर अपन को पहले से फिक्स होता, पहले से अगर ये चीज फिक्स होती कि भाई कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर आएगा और स्मॉल के साथ में स्मॉल आर आएगा, तो अपन को चार बनते ही नहीं, फिर तो दो ही बनते युग्मक। समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आई ना? चलो फिर आगे, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि अपव्यूहन का नियम क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये बात वो बता रहे थे, कौन? मेंडल ने ये बात बताई थी। मेंडल ने ये बात बताई थी कि दो कारक के जोड़े जो हैं वो एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विसंयोजन होता है उनका। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे, तो इनका कोई आपस में कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मेंडल ये बात बोले थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लेकिन मेंडल के टाइम पर, उस टाइम पर क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। गुणसूत्र जो है उनकी बारे में मेंडल को नहीं पता था कि गुणसूत्र नाम की भी कोई चीज होती है।
मेंडल बस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर खेल रहे थे, उनको नहीं पता था यार कोई गुणसूत्र नाम की चीज होती है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है अपन जिसको जीन बोल रहे हैं, जिसको मेंडल कारक बोलता है, और आज जिसको अपन जीन बोलते हैं, वो किस पर लगे हुए होते हैं? क्रोमोसोम पर लगे होते हैं, गुणसूत्र पर ही तो होते हैं। मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर ये क्लियर कर चुका हूं कि ये आपका जो जीन है, ये जो जीन है वो कहां स्थित होता है? वो स्थित होता है कहां पर? क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होता है। तो मेंडल जिनको कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रहे थे, कैपिटल आर स्मॉल आर बोल रहे थे, वो क्या है? वो कारक क्या है? वो कारक ही तो जीन है। जिसको मेंडल कारक बोले थे उसी को आज अपन जीन बोल रहे हैं। तो मेंडल को यह बात नहीं पता थी कि भैया क्रोमोसोम नाम की भी कोई चीज है। उसको बस इतना पता था, मेंडल को कैपिटल टी स्मॉल टी कर रहे थे वो, उनको नहीं पता था कि ये जो आज अपन कारक बोल रहे हैं ये कहां उपस्थित होते हैं। वो उपस्थित होते हैं कहां पर? क्रोमोसोम गुणसूत्र पर होते हैं। लेकिन मेंडल के समय में गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी यार, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, गुणसूत्र नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, पता नहीं था अपन को ना। तो फिर बाद में गुणसूत्र की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम तभी मान्य होता है जब कारक के दोनों जोड़े अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद हो। ठीक है, क्या बोल रही है लाइन, वो ध्यान से सुनना, कि स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम है वो तभी मान्य होगा, ठीक है, वो तभी मान्य होगा जब कारक के दोनों जोड़े अलग अलग गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर जब दोनों अलग अलग गुणसूत्र पर होंगे ना, ये अलग गुणसूत्र है, ये अलग गुणसूत्र है, तभी ये चीज मान्य हो सकती है। अपव्यवन का जो नियम है तभी मान्य हो सकता है अगर ये एक ही क्रोमोसोम पर आ जाए। अब देखो ये वाला, देखो ध्यान से इसको देखो, अब इसमें अपव्यवन का नियम लग जाएगा क्या? ये क्रोमोसोम है भैया, इस क्रोमोसोम पर क्या लगा हुआ? कैपिटल आर और कैपिटल टी लगा हुआ है, इस पर स्मॉल टी और स्मॉल आर लगा हुआ है। अब मुझे बताओ ये कैपिटल आर और कैपिटल टी अलग अलग हो सकते हैं क्या? कभी अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते। कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों हमेशा साथ में जाएंगे और स्मॉल टी और स्मॉल आर हमेशा साथ में जाएंगे। यहां पर आपका अपव्यवन का जो नियम है वो क्या हो गया? फेल हो गया। यहां पर पॉसिबिलिटी थी, यहां पर तो बिल्कुल अलग अलग जाने की संभावना थी यार, क्योंकि कैपिटल टी अलग था, कैपिटल आर अलग गुणसूत्र पर थे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो इसी गुणसूत्र पर कैपिटल आर और कैपिटल टी दोनों साथ साथ में है, मतलब ये हमेशा साथ साथ में रहेंगे। इनका विसंयोजन जब वो स्वतंत्र नहीं होगा, हमेशा इनको साथ में रहना पड़ेगा। वही बात करूं कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल आर की, स्मॉल टी और स्मॉल आर की, सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल आर की, ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, ये हमेशा साथ में रहना पड़ेगा इनको, क्योंकि एक पर ये एक ही गुणसूत्र पर है यार। ठीक है, यहां पर मेंडल का अपव्यवन का जो नियम है वो फेल हो जाता है। देखो अब वापस सुनना ध्यान से, पूरी बातें वापस से बार समाप्त करूंगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं थोड़ी सी, लेकिन आसान करने की कोशिश करता हूं। अपव्यवन का नियम इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये नियम ये बोलता है कि दो कारक के जोड़े हैं, ठीक है, वो दोनों का विसंयोजन होगा, मतलब विसंयोजन का मतलब है दोनों का सेपरेट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो जो वो अलग अलग होंगे तो आपस में वो स्वतंत्र रूप से अलग होंगे, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो यही बात अपन पढ़ते आए हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये दोनों जो अलग होंगे इनके जब युग्मक बनेंगे तो वो अलग अलग रूप से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर ही जाएगा या फिर कैपिटल टी के साथ में स्मॉल आर ही जाएगा। पहले से अपन को कोई क्लियर है क्या? पक्का पता है क्या तेरे को? पक्का नहीं पता ना अपन को कि कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर आएगा या फिर स्मॉल टी के साथ में स्मॉल आर ही आएगा, पक्का नहीं पता। अपन सिर्फ संभावनाएं जता रहे हैं कि भाई कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है, संभावना ही बता रहे हैं। संभावना तो पॉसिबल है ना, हाँ, तो संभावना अपन बता रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं मेंडल। और ये जो अपव्यवन का जो नियम है ये जो है वो मान्य होता है किस पर? डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, इन पर ही ये मान्य होता है, मोनो हाइब्रिड पर ये नहीं लगता ये रूल। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने, ये तो अपव्यवन का नियम होता है, लेकिन अपव्यवन का जो नियम है वो फेल होता है। कब फेल होता है? क्योंकि मेंडल के टाइम पर क्रोमोसोम की यार खोज ही नहीं हुई थी, गुणसूत्र थे ही नहीं उस टाइम पर। ठीक है, तो मेंडल को यह बात नहीं पता थी कि जिसको वो कारक बोल रहा है ना, जिसको वो कारकों का जोड़ा बोल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसको ये जोड़ा बोल रहा है ना, वो कहां उपस्थित होता है? गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है। लेकिन मेंडल को कारक तो पता था, लेकिन मेंडल को यह नहीं पता था कि गुणसूत्र नाम की भी कोई बला है, क्योंकि उस टाइम पर कोई खोज ही नहीं हुई थी ऐसी। फिर बाद में क्रोमोसोम की खोज हुई तो देखा गया कि ये जो कारक है जिसको आज अपन जीन बोलते हैं वो कहां उपस्थित है? वो क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है।
तो मेंडल तो ये बात बोल रहे थे कि दो कारक जो हैं वो आपस में क्या होंगे, अलग अलग जब होंगे, दोनों सेपरेट होंगे तो आपस में स्वतंत्र रूप से सेपरेट होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर ही आए, ठीक है। मेंडल ये बात बोल रहे थे, लेकिन उनकी ये बात फेल कब हुई? ये फेल हुई कि गुणसूत्र की जब खोज हो गई तो अपन ने देखा कि कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों साथ में बैठे थे भाई, एक ही गुणसूत्र पर थे। तो जब वो गुणसूत्र एक पर ही है तो हमेशा वो साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं हो सकते। मेंडल की बातें ठीक थी, लेकिन मेंडल की जो बातें थी वो फेल होने लग गई थी, ठीक है। किसकी वजह से? ये अपन ने गुणसूत्र की डिस्कवरी हुई और अपन ने देखा कि भैया ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इस पर देखो, इस क्रोमोसोम पर देखो कैपिटल आर और कैपिटल टी दोनों साथ साथ में है। जब ये दोनों साथ में जाएंगे कहीं, ये दोनों जाएगा, ये वाला जो है ये किसी युग्मक में जाएगा तो ये दोनों साथ में लेके जाएगा, इसको कहीं छोड़ जाएगा क्या कि भाई कैपिटल टी मैं तो जा रहा हूं और स्मॉल आर तो यहीं रुक जा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये दोनों साथ में तो दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। वहीं इसकी बात करूं तो ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो एक क्रोमोसोम पर तो आपको पता है ना बहुत सारे जीन होते हैं यार, एक क्रोमोसोम पर एक जीन थोड़ी ना होता है, बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं। तो ऐसे कैपिटल आर कैपिटल टी है, इस पर ऐसे ही कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल सी भी हो सकता है। तो ये सारे जाएंगे तब सारे साथ में जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इस पर कैपिटल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ये जब जाएंगे तो सारे साथ में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा कैपिटल स्मॉल टी तो चला था, मैं रह जाता हूं यहाँ पर, ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मेंडल की बात यहाँ पर फेल हो गई। तो मेंडल की बात फेल होने का कारण क्या है? एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आपका अपव्यूहन का जो नियम है उसका जो एक्सेप्शन है वो क्या है? लिंकेज। लिंकेज क्या बोलते हैं? सहलगनता। सहलगनता क्या है उसको थोड़े से आगे डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आइडिया ले लो। ये क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ये जो दो आपके कारक हैं, दो कारक एक ही क्रोमोसोम पर हैं, एक ही गुणसूत्र पर दो कारक लगे हुए हैं, इसी चीज को क्या बोल रहे हैं अपन? लिंकेज बोल रहे हैं। और इसी लिंकेज की वजह से अपव्यूहन का जो नियम है वो क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। तो कारक एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं। अगर एक ही गुणसूत्र पर दो कारक मौजूद हो तो क्या बोल सकते हैं अपन? उसको लिंकेज बोल सकते हैं, सहलगनता बोल सकते हैं। तो लिंकेज क्या है? कारक एक ही गुणसूत्र पर मौजूद, देखो एक ही कारक दो कारक जो है वो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद है, इसकी वजह से सहलगन जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो फेल हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन देखना, अब ये क्वेश्चन देखना। कैपिटल ए स्मॉल ए दे रखा है, कैपिटल बी स्मॉल बी दे रखा है, कैपिटल सी स्मॉल सी दे रखा है। चार प्रकार के युग्मक बनते हैं जिनका कारण है। अब मुझे आप बताओ इसके कितने युग्मक बनने चाहिए? कितने युग्मक बनने चाहिए भाई? बताओ इसके कितने युग्मक बनने चाहिए? आपको ये दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके कितने युग्मक बनने चाहिए मुझे ये बताओ, ठीक है। तो हम क्या, उनके पास फॉर्मूला है कि 2 की पावर n, n क्या होता है? कितने हेटेरोजाइगस है? एक हेटेरोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, तीसरा हेटेरोजाइगस। तो क्या कर देंगे? 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 युग्मक बनेंगे। बनेंगे क्या नहीं बनेंगे? 8 युग्मक बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके क्या बनेंगे? 4 प्रकार के ही युग्मक बनेंगे। भाई अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो जो अपन ने अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग तो 8 युग्मक बनने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया इसके 4 ही युग्मक बन रहे हैं। क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर रहा है कि भाई 8 वाट कुछ नहीं बनेंगे, आप अपना 2 की पावर एन फॉर्मूला मत लगाओ चाहिए। हम पहले ही बता रहे हैं आपको कि 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। हेलो, पहले इसने 4 प्रकार के युग्मक बना दिए। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? इसने बोला है कि 4 प्रकार के ही युग्मक बनते हैं जिनका कारण है। 4 प्रकार के युग्मक इसके बनते हैं, किस कारण की वजह से? 4 तो बनने कितने चाहिए? नॉर्मल अगर बनने चाहिए कितने बनने चाहिए? 8 प्रकार के बनने चाहिए भाई, अपन को पता है, लेकिन यहां पर 4 ही बन रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन क्या दे रखा है? स्वतंत्र अपव्यूहन, सहलगनता, ठीक है, सेग्रीगेशन और प्रभाविता। बताओ किसकी वजह से 4 प्रकार के ही इसमें युग्मक बन रहे हैं? बताओ। बनने तो 8 चाहिए थे लेकिन 4 प्रकार के बन रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको। ये क्रोमोसोम, ऐसे ही एक और क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि इस पर कैपिटल ए है, इस पर कैपिटल स्मॉल ए है, और इस पर क्या है? कैपिटल बी है, इस पर स्मॉल बी है, ऐसा ही एक और कर देते हैं, सॉरी स्मॉल बी इस पर कर देते हैं, और एक और ऐसा ही, इस पर कैपिटल सी है और इस पर क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। अगर ये ऐसा होता ना तब क्या होता? तब तो आपका अपव्यूहन का नियम लग जाता भाई।
अगर ये सीन ऐसा होता ना तो इस पर आपका अपव्यूहन का नियम लग जाता, और अपव्यूहन का नियम लग जाता तो अपना फॉर्मूला भी सेट हो जाता। कितने क्रोमोसोम बनते इस पर कितने युग्मक बनते, 8 ही युग्मक बनते। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपव्यूहन का नियम जो है वो फेल कब होता है, किसने फेल किया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपव्यूहन का नियम कब फेल होता है, तो मैंने आपको बताया था लिंकेज की वजह से फेल होता है। तो अपने पास में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ही युग्मक बन रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग तो 8 बनने चाहिए लेकिन 4 ही बन रहा है। तो उसके रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों बन रहे हैं इसके 4 ही युग्मक क्यों बन रहे हैं। तो उसका रीजन देखो, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको 4 ही क्यों बन रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, सिंपल बना लेते हैं। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ठीक है। इस पर आ जाएगा आपका ये वाला, इस पर आ जाएगा आपका स्मॉल ए है, ठीक है। और चलो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। ये है, इस पर कर देते हैं आप, इस पर आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इस पर आ जाएगा आपका स्मॉल ए, ऐसा ही और कर लेते हैं। इस पर आ जाएगा स्मॉल बी, इस पर आ जाएगा कैपिटल सी, इस पर आ जाएगा स्मॉल सी, ठीक है। तो अब देखो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी कभी अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते भैया, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो अपन के 8 प्रकार के क्या बन जाते, आपके युग्मक बन जाते, लेकिन ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। समझ में आई या नहीं आई? तो लिंकेज की वजह से यहां पर क्या बन रहे हैं, 4 ही युग्मक बन रहे हैं। लिंकेज मतलब मैंने आपको बताया कि 2 कारक जो हैं, 2 या फिर 3 कारक जो हैं वो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, लिंकेज बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कारक एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं अपन, लिंकेज बोलते हैं। तो लिंकेज की वजह से क्या होता है, लिंकेज की वजह से आपका अपव्यूहन का जो नियम है वो भी फेल हो जाता है, और उसी की वजह से यहां पर क्या बन रहे हैं, 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। बनने कितने चाहिए थे, 8 बनने चाहिए थे, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो क्या बन गए, आपस में लिंक कर गए, कुछ जो है आपस में क्या कर गए, लिंक कर गए। तो उसकी वजह से क्या बन रहे हैं, यहां पर 4 प्रकार के ही क्या बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं। तो इसको ये कुछ ऐसे इस प्रकार का हो जाएगा, ए और बी दोनों साथ में आ जाएंगे, और कुछ इस प्रकार का ये सीन बन जाता है। तो अब जो है ना, अब जो है ये वाले तो है ना सब में जाएंगे, ठीक है। अब कितने बन गए, इसके जाएंगे 2 की पावर 2 आ जाएगा, है ना, 4 यही आएगा, ठीक है, 4 यही आएगा। क्योंकि इसमें देखो कितने हेटेरोजाइगस, कितने हेटेरोजाइगस कितने आ गए, हेटेरोजाइगस एक ये है और एक ये है, तो 2 की पावर n। ये क्योंकि ये दोनों तो क्या आ गए, लिंक हो गए, ये तो दोनों क्या हो गए, लिंक हो गए। इनका युग्मक में तो दोनों साथ में जाएंगे भाई, ये दोनों तो कभी अलग होंगे ही नहीं ना। तो ये तो क्या हो गया आपका होमोजाइगस की तरह गिन लो इसको, तो होमोजाइगस की तरह ही इसको तो मान लो, क्योंकि ये तो लिंक में आ गया ना, लिंकेज के में आ गया। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा आपका 4 ही युग्मक बनेंगे। तो यही पूछ रहा है ये कि भैया ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या है, इनके क्या 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसका कारण क्या बताया अपन ने, लिंकेज। भाई सहलगनता की वजह से ये हो रहा है। यहां पर स्वतंत्र अपव्यूहन अगर होता तो 8 बनते, ठीक है। अगर मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो अगर यहां पर लागू होता तो 8 युग्मक बनते, लेकिन यहां पर 4 ही युग्मक बन रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि सहलगनता कहीं ना कहीं हो गई होगी, लिंकेज हो गया, और जब लिंकेज हो जाता है तो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो फेल कर जाता है। इसी वजह से यहां पर 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। ऑप्शन जाएगा बी, ऑप्शन इसमें सही जाएगा। इसको मैं वापस एक बार बता देता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। मैं ये बोल रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल ए ये है, ठीक है भैया, ये है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, अगर ये एक ही पर आ जाएं, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों साथ में हो जाएं, तो इनको तो कोई अलग करने वाला है ही नहीं, इनको तो कोई अलग करने वाला नहीं है ही नहीं। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई कैपिटल ए और स्मॉल ए तो दोनों साथ में जाएंगे हमेशा, ये तो हमेशा साथ में जाएंगे। डिफरेंस कहां आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है कि भाई एक बार में क्या जाए, कैपिटल ए और स्मॉल ए तो सब में जाएगा, तो इसको तो अब गिनो ही मत, इसको तो अब गिनो ही मत। ये अब होमोजाइगस की तरह मत गिनो इसको, हेटेरोजाइगस की तरह मत गिनो इसको। अब ये होमोजाइगस बन गया, क्यों, क्योंकि लिंकेज हो गया ना, दोनों आपस में जुड़ गए। अब इनको अलग करना मुश्किल है, ठीक है, अब ये हो ही नहीं सकते अलग यार कभी। इनमें आप गिन लो कितने हेटेरोजाइगस बच गए, अब 1 2, इसको आप हमेशा होमोजाइगस मान लो, होमोजाइगस मान लो। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, लिंकेज हो गया। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो 4 युग्मक इस प्रकार यहां पर 4 युग्मक
बन रहे हैं। तो 4 युग्मक बनने का कारण क्या है? सहलगनता कहीं ना कहीं हुई है। चलो अब बात करते हैं अपन जीन इंटरेक्शन की। जीन इंटरेक्ट कैसे करते हैं आपस में, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्या होता है जीन इंटरेक्शन। लोकेशन कहां होती है जीन की, तो मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूं कि कहां लोकेशन होती है, कहां जीन कहां उपस्थित होता है। तो जीन होता है क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। बिल्कुल भैया, क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। जीन कहां उपस्थित होता है? क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। ठीक है, जीन में होती क्या है? जीन में सूचना, इंफॉर्मेशन होती है जो आरएनए में चली जाती है। ठीक है, देखो जीन कहां उपस्थित होता है भैया? क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। और जीन में, यह भी मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि जीन के अंदर क्या होती है? सूचना होती है जो वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसफर करेगा तभी तो देखो हर एक जीन का क्या होता है, कुछ ना कुछ वो विशेषता दिखाता है। ये बात तो आपको पता है कि हर एक जीन जो है वो कुछ ना कुछ विशेषता दिखाता है। वो विशेषता दिखाएगा कैसे? वो विशेषता दिखाता कैसे है? तो वो क्या करता है, जीन जो है उसके पास में कुछ सूचना होती है, उसी सूचना की मदद से वो कुछ ना कुछ विशेषता दिखाता है। वो कैसे दिखाएगा? जीन के अंदर सूचना होती है, वो उसको किसको ट्रांसफर करेगा? वो ट्रांसफर करेगा उस सूचना को किसके अंदर? आरएनए के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अपनी जीन के पास में सूचना है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, वो अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? आरएनए को दे दी। फिर आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जो है वो विशेषता फिर दिखाता है। ठीक है, कोई भी एक विषय, हर विशेषता के लिए जीन होते हैं। ठीक है, आप में मेरे में कोई विशेषता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जीन होता है। वो जीन जो है उसकी विशेषता कैसे दिखेगी? जीन खुद विशेषता नहीं दिखाने आएगा। अरे जीन के पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो अपनी सूचना किसको दे देगा? आरएनए को दे देगा। फिर आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन जो है ना वो फिर वो सूचना का काम में लेती है, और उस सूचना को काम में लेकर क्या बनेगा? वो विशेषता जो है वो दिखाएगी। समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। देखो ये बात सुनो ध्यान से। मान लो कंपनी है, जियो है। ठीक है, जियो कंपनी, तो कोई भी काम होगा, कोई भी नया प्रोडक्ट बनेगा। मान लो जियो ने कोई मोबाइल बना दिया, चलो ठीक है, मोबाइल बना दिया जियो ने। तो मुकेश अंबानी के पास में क्या इंफॉर्मेशन है? उसके पास में बिजनेस करने का आइडिया है। उसने आइडिया किसको दिया? ठीक है, उसके जो भी वो सीईओ है, जो भी कंपनी के जो भी है बड़े, उनको दिया, आइडिया दे दिया। वो जो है वो क्या बनवाएंगे? फिर वो प्रोडक्ट पर काम करवाएंगे। ठीक है, तो मुकेश अंबानी खुद थोड़ा प्रोडक्ट बनाएगा, उसके पास में तो आइडियाज हैं। ठीक है, बिजनेस माइंड है उसका। तो उसके वैसे ही जीन जो है वो मुकेश अंबानी है, ऐसे समझो। ठीक है, वो किसको दे रहे हैं? अपना इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? वो अपने जो कंपनी के जो बड़े लोग हैं उनको दे रहा है। ठीक है, और फिर वो जो लोग हैं वो नीचे जो वर्कर्स हैं उनसे काम करवा रहे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाना, अपने इंजीनियर्स को काम में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स जो है वो मोबाइल बनाएंगे, वो जियो का मोबाइल जो भी है वो इंजीनियर्स बनाएंगे। ठीक है, मुकेश अंबानी खुद थोड़ा ना वो तारा ठीक करेगा, अरे नहीं करता ना। तो वैसे ही जो जीन है, जीन के पास में सूचना है। जीन खुद कोई विशेषता नहीं दिखाता है, जीन के पास में उस विशेषता को दिखाने की सूचना जीन के पास में ही है। जीन के पास में उस सूचना को दिखाने की जो है विशेषता वो जीन के पास में ही है, लेकिन उस सूचना को वो खुद नहीं दिखाता। उस विशेषता को कैसे? देखो जीन के पास में सूचना है कोई। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल ऐसे लेते हैं। आपके काले रंग के बाल हैं, ठीक है, कुछ लोगों के भूरे रंग के बाल भी होते हैं। ठीक है, और कुछ करवा भी लेते हैं, अपन करवाते हैं, उन पर नहीं जाएंगे। नेचुरली जिनके कुछ के काले बाल होते हैं, कुछ के भूरे बाल होते हैं, भैया ठीक बात है, होते हैं ऐसे, तो देखा हमने। तो उस काले रंग के बालों के लिए कोई ना कोई जीन है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या वो जीन खुद जाकर उन बालों को काला करेगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेगा। उस जीन के पास में सिर्फ सूचना है कि काले बाल ऐसे होंगे, तो वो काले बाल करेगा कौन? उसके लिए प्रोटीन जाएगी जी, उसके लिए कौन जाएगी? प्रोटीन। देखो जीन के पास में सूचना है, वो जीन अपनी सूचना किसको देगा? आरएनए को देगा। आरएनए जो है फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन जाके क्या करेगा कि भाई किसके काले बाल करने, इस लड़के क्या करने हैं? काले बाल करने हैं। वैसे किसी के भूरे बाल करने हैं, जीन के पास में सूचना है, जीन आरएनए को देगा, बोले आरएनए को बताया कान में कि जा प्रोटीन बना और इसके भूरे बाल कर दे। तो जीन ने वो सूचना किसको दे दी? आरएनए कान में बोल दी, आरएनए गया, प्रोटीन बनाई, और वो प्रोटीन जाकर क्या कर देगी? उसके भूरे बाल कर देगी। अरे समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो यही होता है जीन इंटरेक्शन। कि जीन इंटरेक्शन में क्या है? खुद कोई काम नहीं करता, बड़े लोग जो हैं वो खुद नहीं करते, अपने वर्कर्स से करवाते हैं काम। ठीक है, जैसे मान लो
कि कोई युद्ध चल रहा है, कोई दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान थोड़ा ना लड़ रहे हैं यार, दोनों के बीच में मिसाइलें चल रही हैं, तो वो मिसाइलें लड़ रही हैं यार, इंडिया और पाकिस्तान। ऐसा थोड़ा ना कि भाई अपन भी तलवार लेके चल रहे हैं, अपन भी गोली बंदूक लेके चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना, ऐसे थोड़ी ना होता। बड़े बड़े लोग निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। जो आर्मी के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, तो मतलब वही अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही जो है यहां पर जो है जीन के पास में इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन से खेल रहे हैं। काम कौन कर रहा है? आरएनए और प्रोटीन कर रहा है। इतनी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ध्यान से देखो, जीन इंटरेक्शन क्या है, लोकेशन ऑफ जीन कहां पर है, जीन होता कहां पर है भाई? क्रोमोसोम पर होता है, गुणसूत्र पर होता है। ये मैं आपको पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूं। जीन में क्या होती है? सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जो आरएनए में बाद में चली जाती है, और फिर आरएनए जो है ना वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। आरएनए जो है, आरएनए के बाद में जैसे सूचना आती है वो भागा भागा कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में क्या करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और फिर वो प्रोटीन जो है वो कोई ना कोई विशेषता दिखाती है, ठीक है। अब इसको यहां से डायग्राम से देखो, ये नीली कलर की क्या है? आपकी सेल है, कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है, बिल्कुल है भैया। ये आपका ये न्यूक्लियस है जी। इस न्यूक्लियस के अंदर देखो, ये क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? जीन होता है। अभी बता चुका हूं, जीन कहां होता है? क्रोमोसोम पर होता है। बिल्कुल भैया, जीन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो जीन जो है वो क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा? अपनी सूचना किसको देगा? आरएनए को सूचना दे दी। आरएनए जो है वो केंद्रक से निकलकर कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। अरे ये क्या यार, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो पता ही अपन को। तो आरएनए जो है वो बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, और उसने क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जीन जो है वो कहां होता है? क्रोमोसोम पर होता है। जीन में सूचना होती है, और वो सूचना किसको बताता है? आरएनए को बताता है। आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और वहां पर जाकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब आगे चलते हैं। जीन उत्पाद की परस्पर क्रिया होती है, जीन की नहीं होती। यही मैं बात आपको समझा रहा था कितनी देर से, कि जीन की कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। जीन उत्पाद की परस्पर क्रिया होती है। मतलब इंटरेक्शन जो है वो किसके बीच में होगा? प्रोटीन के बीच में आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। जीन के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। कोई दो जीन हैं, वो आपस में कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपस में कभी बात नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी प्रोटीन बनाकर भेजेंगे कि अभी आपस में बात करो, और हमारे पास में ऐसे मैसेज वो डिलीवर करते हैं। जीन डायरेक्ट जो है वो किसी दूसरे जीन से बात नहीं करेगा, वो अपनी अपनी प्रोटीन बनाएंगे और वो आपस में फिर बातें करेंगे। ऐसा सिस्टम है। तो जीन जो है, जीन उत्पाद की परस्पर क्रिया होती है। जीन उत्पाद को ना प्रोटीन, ठीक है। तो जीन उत्पाद की परस्पर क्रिया होती है, जीन की नहीं होती है। चलो, अब ये क्या है? अपनी कोई सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और क्रोमोसोम पर क्या लगे हुए हैं? जीन लगे हुए हैं। आपको पता ही होता है ये बात तो ना, कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है। बिल्कुल भैया, जीन होता है। अब यहां से आप ध्यान से सुन लेना बातें, और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो भी मैंने आपको बातें बताई इतनी सारी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ये एक जीन है ए, ये बना रहा है ये पिंक वाली प्रोटीन। भैया पिंक कलर की प्रोटीन दिख रही है, जिसको सही सही दिख रहा है वो ठीक है, और जिनको नहीं दिख रही तो आगे पढ़ेंगे कलर ब्लाइंड का एक टॉपिक, ठीक है। तो वो सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से अपना कलर ब्लाइंड भी देख लो। देखो भाई, ये क्या है? पिंक कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। ए वाला जो है, ए वाला जो जीन है वो क्या बना रहा है? पिंक कलर की प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो जो स्मॉल ए वो कैसी बना रहा है? ब्राउन कलर की प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनता है। जीन अपने आरएनए को सूचना देगा, आरएनए जाकर फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ए कैसा बना रहा है? पिंक कलर की, स्मॉल ए ब्राउन कलर की। वैसे ही कैपिटल बी जो है वो कैसे बना रहा है? ब्लू कलर की जीन, ब्लू कलर की प्रोटीन बना रहा है। और स्मॉल बी कैसे बना रहा है? रेड कलर की प्रोटीन बना रहा है। ये देख लिया आपने, कलर देख लिया, किस किस की प्रोटीन कौन बना रहा है, कौन से कलर की प्रोटीन कौन बना रहा है, देख लिया आपने। अब ध्यान से सुनना, अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है ना, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, दोनों क्या होंगे? एक ही लोकस पर। लोकस मैं आपको बता चुका हूं, लोकस उस पोजीशन को बोलते हैं। पहले लेक्चर के अंदर सारी ये टर्म्स मैं क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि ये आती हैं चैप्टर में, इसलिए मैंने पहले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि लोकस उसको बोलते हैं कि जीन जहां पर उपस्थित होना, जिस जगह पर जीन उपस्थित होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। वापस सुन लो ध्यान से,
जीन की जो लोकेशन है, जिस जगह पर जीन उपस्थित होता है, जहां पर ये देखो ए जो है ना यहां पर उपस्थित है, तो ये क्या है, लोकस है किसका, ए जीन जो है उसका क्या है, लोकस है। ऐसे ही दिखाओ जहां पर ए है वहीं उसी जगह पर देखो स्मॉल ए भी है, तो दोनों का लोकस जो है ना वो सेम है, लोकेशन बिल्कुल सेम है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही यार ये बात, मुझे बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि ए जीन का जो लोकस है, लोकस किसको बोलते हैं, जो पोजीशन है, जिस लोकेशन पर ये उपस्थित होते हैं उसको लोकस कहा जाता है। तो ए जो है उसकी लोकेशन ये है, तो स्मॉल ए की लोकेशन भी यही है। वैसे ही बात करो कैपिटल बी की, तो इसका जो लोकस है वो ये है, स्मॉल बी का लोकेशन भी यही है। तो यही बात मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दो जीन है या फिर दो एलील है, ठीक है, वो एक लोकस पर उपस्थित है। कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो दो क्या है, एलील या फिर दो जीन है, और वो क्या है, एक ही लोकस पर है। मैं आपको और समझाऊं इसको, तो ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। भैया दो क्रोमोसोम है, ये कहां से आए, मैंने कहा कि ये मान लो मेरी सेल है यार, ये कोशिका किसकी है, मैंने मेरी निकालकर यहां पर रख दी है। भैया बिल्कुल रख दी आपने, अपनी कोशिका निकाल के तो रख दी। अब मुझे आप ये बताओ कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो मैंने कहा एक क्रोमोसोम किससे आया होगा, मम्मी से आया होगा, और एक क्रोमोसोम पापा से आया होगा। भैया बहुत सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात करी आपने कि एक क्रोमोसोम किससे आया होगा, मम्मी से, एक किससे आएगा, पापा से। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए क्या है, ये दो क्रोमोसोम है। मान लो मम्मी वाले क्रोमोसोम पर क्या है, ए जीन आया, कैपिटल ए वाला आया है ना, मम्मी से कौन सा आया, मम्मी से जो क्रोमोसोम आया है ना उस पर क्या लगा हुआ, कैपिटल ए लगा हुआ है, और पापा से जो आया है उस पर क्या लगा हुआ है, स्मॉल ए लगा हुआ है। बोल बात यहां पर तक भी ठीक आई है, मैं समझ में आ गई। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है ना, ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पर होंगे। देखो दोनों क्या है, एक मम्मी से आ रहा है, एक पापा से आ रहा है, दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं दोनों क्रोमोसोम। लेकिन मान लो ये क्रोमोसोम संख्या, मैं आपको मान लेता हूं एक बार है ना, कि ये क्रोमोसोम कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्रोमोसोम है, मान लेता हूं ना। तो 5 नंबर का जो क्रोमोसोम पापा से आएगा और 5 नंबर का क्रोमोसोम जो मम्मी से आएगा, दोनों साथ साथ में रहेंगे। 5 वाला 5 के साथ में, 2 वाला 2 के साथ में, 3 वाला 3 के साथ में, 21 वाला 21 के साथ में। बोले बात समझ में आई या नहीं आई, आई, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों कौन से 5 वाले क्रोमोसोम है, 5 नंबर की क्रोमोसोम है, और 5 वाले क्रोमोसोम पर ये मम्मी से आया, उस पर क्या है, कैपिटल ए है। तो मैं ये बोल रहा हूं पापा से आएगा उसमें भी ए वाला होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो इस पर भी क्या है, ए है, लेकिन स्मॉल ए वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए तो है ना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर मम्मी से जो आया है उस पर कैपिटल ए है और पापा से जो आया है उसमें स्मॉल ए है, ठीक है, तो दोनों की जहां पर कैपिटल ए होगा ना, जिस जगह पर, ठीक है, मान लो इस, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जितने ये मान लो ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 3 सेंटीमीटर के बीच में क्या है आपका, ये प्रेजेंट है सेंटीमीटर, तो मैं बहुत बड़ी यूनिट बता रहा हूं, क्रोमोसोम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए, ये ऊपर से 2 सेंटीमीटर है और नीचे से 3 सेंटीमीटर, और यहां पर आपका ए वाला आपका जीन है, तो मैं इस क्रोमोसोम पर क्या होगा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर, नीचे से 3 सेंटीमीटर, यहां पर स्मॉल ए होगा, मतलब दोनों की जगह वो सेम होगी, ठीक है। लोकस इसी को बोलते हैं, लोकस किसको बोलते हैं, कि जहां पर आपका जीन उपस्थित तो उसी को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो यही बात लाइन यहां पर लिख रखी है, ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दो है, दो जीन है या फिर दो एलील हैं, वो वन जीन लोकस पर, एक जीन लोकस पर वो उपस्थित हैं। वही बात करूं कैपिटल बी और स्मॉल बी की, तो ये भी क्या है, दो जीन है, दो एलील हैं, जो कि क्या है, एक जीन के लोकस पर उपस्थित हैं। भैया ठीक बात है, यहां तक तो हमें समझ में आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये पिंक और ब्राउन दो प्रोटीन है, ठीक है, आपस में अगर ये इंटरेक्ट करेंगी, पिंक वाली और ब्राउन वाली, पिंक वाली प्रोटीन और ब्राउन वाली प्रोटीन अगर ये आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, आपस में क्या करेंगी, परस्पर क्रिया करेंगी, आपस में बातें करेंगी, ठीक है। ये कैपिटल ए बोल रहा हूं, पिंक कलर और ब्राउन कलर ये दोनों प्रोटीन है, ये अगर दोनों आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो ये क्या है, इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस। ये क्या बोलेंगे अपन, इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस। भैया ये इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस क्या है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, यही तो रामायण मैंने आपको बताई है। क्या बताई है आपने, मैंने आपको ये बताया है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दो जीन हैं, वो एक ही लोकस पर हैं, एक ही पोजीशन पर है। मुझे ये बताओ कि इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन सेम है क्या, भैया बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही जगह पर उपस्थित हैं, ये बात तो हमें पता लग गई। तो मैंने कहा कि ये ए वाला जो पिंक वाली प्रोटीन बना रहा है और स्मॉल ए ब्राउन कलर की प्रोटीन बना रहा है, अगर इन दोनों की प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपस में परस्पर क्रिया करेंगी, तो उसको मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि ये एक ही लोकस के जीन की जो प्रोटीन है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है। बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि ये ए वाला जीन और स्मॉल ए वाला जीन दोनों एक ही लोकस पर है, तो इनकी प्रोटीन
तो वही आएंगी ना, बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ गया हमें, है ना। तो इंटरेक्ट करेंगी आपस में, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपने, इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस, है ना, क्योंकि एक ही जीन है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक ही लोकस पर हैं, एक ही लोकस पर हैं, एक ही पोजीशन पर हैं, तो ये दोनों क्या है, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। वही मैं बात करूं, अगर ये ब्लू वाली किसके साथ में कर ले, पिंक वाली के साथ में, है ना, ब्लू वाली जो है, ये ब्लू वाली प्रोटीन अगर पिंक वाली के साथ में कर ले, तो अब की बार जो है वो लोकस अलग अलग हो गया। लोकस में क्या होता है, मैंने आपको यार बहुत बार बता दिया कि जहां पर जीन उपस्थित होता है उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ए वाले की क्या है, ये कैपिटल ए जो है उसकी क्या है, पिंक है, और कैपिटल बी जो है उसकी क्या है, ब्लू है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रोटीन आपस में कुछ घुसर फुसर करें या फिर इंटरेक्ट करें, तो यहां पर क्या होगा, इसका लोकस अलग है, इसका लोकस अलग है, भाई क्रोमोसोम ही अलग है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ टू जीन लोकाई। लोकाई क्या है, प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर पिंक और ब्लू के बीच में इंटरेक्ट होता है तो क्या है, इंटरेक्शन ऑफ टू जीन लोकाई। बहुत ही सिंपल बातें हैं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ए जीन और स्मॉल ए जीन जो है, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो दोनों एक ही लोकस पर हैं, मतलब एक ही लोकेशन पर है, वहीं कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों एक ही लोकेशन पर हैं। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए की दोनों की प्रोटीन जो है पिंक और ब्राउन, ये आपस में जब कोई इंटरेक्ट करेंगी, आपस में कुछ मिलकर कुछ काम करने की सोचेंगी, तो वो क्या बातें होंगी, वो बात होगी कि भैया ये एक ही लोकस के दो प्रोटीन जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। वही बात करूं मैं, ब्लू और पिंक वाली अगर आपस में कुछ इंटरेक्ट करेंगी तो वो जाएंगे दो अलग अलग जीन, दो अलग अलग लोकेशन के जो जीन जो है वापस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं राजस्थान से हूं, ठीक है, और मैं शादी करूं किसी राजस्थान की लड़की से करूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पिंक और ब्राउन वाली कंडीशन आ जाएगी कि राजस्थान और राजस्थान में दोनों राजस्थान से होंगे, तो क्या होगी, एक ही लोकेशन से ना, राजस्थान एक लोकेशन है, वही एक ही लोकेशन से है दोनों, है ना। तो वो क्या है आपका वो आपका हो जाएगा कि भाई एक ही लोकस से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहीं मैं राजस्थान से हूं और मैं शादी कर लूं, मान लो हिमाचल से कर लूं, हिमाचल प्रदेश की कोई लड़की है, उससे मैंने शादी कर ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग लोकेशन के है ना, इस बार दोनों क्या है, अलग अलग लोकेशन के हैं। तो वही खेल यहां पर हो रहा है, समझ में आई या नहीं आई? चलो, प्रभाविता जो है वो मेंडल के अनुसार है। देखो प्रभाविता क्या होती है, मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने एक बात बोली थी और ये अपन पढ़ भी चुके हैं। मेंडल ने बोला था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में होंगे तो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि कैपिटल टी जो है वो अपने आप को दिखाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये बात, इसीलिए बताई थी कि मैंने आपको ये कहना था मुझे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में होंगे दोनों, तो कौन अपना असर दिखाएगा, भाई कैपिटल टी दिखाएगा। ये बात कौन बोलता है, मेंडल बोलता है। तो यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। ये किसके अनुसार है, मेंडल के अनुसार है। इसका फिनोटाइप रेशियो कितना आता है, F2 में आता है 3:1 आता है, और जीनोटाइप आता है F2 में कितना, 1:2:1। ये अपन को पता मोनो हाइब्रिड का क्या है। चलो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेंडल के अनुसार नहीं है। मेंडल बातें सही बोल रहे थे, लेकिन सारी बातें सही नहीं थी कि हर एक पर यह लागू हो जाए कि भैया प्रभाविता का नियम जो है आपका वो हर एक जगह पर लागू हो जाए। यह बात गलत है, बिल्कुल, है ना। यह बात गलत है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में हो तब प्रभावी अपने आप को दिखा पाएगा। यह बात हमेशा लागू नहीं होती। इसको अभी फेल करके दिखाऊंगा। अपन ने अभी तक क्या सीखा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में हो तब कौन दिखाएगा, कैपिटल टी अपना असर दिखाएगा, स्मॉल टी को अपना असर नहीं दिखाने देगा। लेकिन मैं अभी इसको आपको गलत साबित करके बताऊंगा। अभी मैं देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग तो ऑन है क्या। कई बार क्या रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो मैं एक बार वो देख लेता हूं, उसके बाद में आगे क्या करते हैं स्टार्ट। चलो, रिकॉर्डिंग बढ़िया है, आगे का करते हैं। थोड़ा सा लंबा चलेगा काम, थोड़ा सा लंबा ही करेंगे आज, खत्म करना ना जल्दी चैप्टर को। तो कल क्लास नहीं हुई, इसका आज ही कर लेते हैं भरपाई। चलो, तो प्रभाविता का नियम अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में होंगे तो कैपिटल टी जो कैपिटल वाला होगा वो अपने आप को दिखा पाएगा क्योंकि वो प्रभावी है। ये मेंडल के अनुसार है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट निकल के आता सहप्रभाविता। ये कुछ है जो मेंडल के अनुसार नहीं है। ये मेंडल की जो थिंकिंग थी उसका विरोध करते हैं। मेंडल के जो नियम थे उसका विरोध करते हैं। कौन कौन, सहप्रभाविता।
कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अपन को सह प्रभाविता देखने के लिए मिलती है। भैया सह प्रभाविता का मतलब क्या है? सह प्रभाविता का मतलब है क्या है कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर कैपिटल टी भी अपना असर दिखा पाएगा और स्मॉल टी भी अपना असर दिखाएगा। दोनों जहां पर असर दिखा दे वो क्या है? सह प्रभाविता है। अरे जहां पर एक अपना असर दिखा रहा वो क्या है? प्रभाविता है। जहां पर दोनों अपना प्रभाव दिखा दे वो क्या है? सह प्रभाविता है। समझ में आई? फिर दूसरा क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। ये एक अलग नियम निकल के आता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर अपूर्ण प्रभाविता, प्लांट्स नहीं कुछ एग्जांपल ऐसे दिखाऊंगा आपको जहां पर अपन को अपूर्ण प्रभाविता देखने के लिए मिलेगी। भैया ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या है कि जहां पर दोनों ही अपना प्रभाव ना दिखा पाए, ना तो कैपिटल टी दिखा पाए, कैपिटल टी एग्जांपल ले रहे हैं अपन, वहां पर कुछ और भी हो सकता है ना, तो ना तो कैपिटल टी अपना पूरी तरह से दिखा पाए और ना स्मॉल टी अपना पूरी तरह से दिखा पाए, वो क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता क्या होती है? जहां पर दोनों अपना प्रभाव दिखा दें वो क्या है? सप्रभाविता। खाली प्रभाविता क्या होती है? जहां पर सिर्फ कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाए वो क्या होती है? प्रभाविता। ये तो मेंडल के अनुसार है, ये मेंडल ने बात बोली थी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स अपन को बाद में ऐसे देखने के लिए मिले जहां पर मैंने देखा कि कैपिटल टी भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, स्मॉल टी भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, भाई दोनों अपने प्रभाव दिखा रहे हैं, वो क्या होता है? सप्रभाविता। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखे जहां पर कैपिटल टी भी अपना पूरा प्रभाव ना दिखा पा रहा और स्मॉल टी भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, वो क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। और कुछ एग्जांपल ऐसे मल्टीपल अलील के भी कुछ एग्जांपल अपन को देखने के लिए मिलेंगे जहां पर क्या है? मेंडल का जो है वो मेंडल के अनुसार नहीं है, ठीक है, मेंडल ने मल्टीपल अलील की बात नहीं करी, ठीक है, तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं। एक होता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो एक बहुप्रभाविता भी होती है। तो ये सारी चीजें नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं थी, ठीक है। जो आपकी प्रभाविता है वो मेंडल के अनुसार थी कि भाई कैपिटल टी जो प्रभाव अपना दिखाएगा, स्मॉल टी नहीं दिखा पाएगा, ये चीज मेंडल के अनुसार थी। देखो मेंडल से थोड़ा थोड़ा अपन आगे निकलते जा रहे हैं और जैसे ही मेंडल से आगे निकलेंगे मेंडल की कुछ बातें जो है वो फेल होती हुई दिखाई देंगी आपको। तो मेंडल के अनुसार ये है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा बात नहीं कि भाई मेंडल ने बोल दिया कि भाई कैपिटल वाला अपना प्रभाव दिखाता है, स्मॉल वाला अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, तो मेंडल ने ये बात बोल दी तो ये सारी बात सत्य है, ऐसा नहीं है। कुछ एग्जांपल्स अपन को ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जहां पर मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो फेल होता दिखता अपन को, ठीक है। तो ये नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडल है। चेंज इन फिनोटाइपिक रेशियो, देखो अब मेंडल के अनुसार क्या आता है? 3:1, 1:2:1 आता है, लेकिन यहां पर जो है मेंडल का जो नियम है वही अब यहां पर फेल हो गया, तो यहां पर जो है फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या है? अलग ही आएगा, चेंज इन फिनोटाइपिक रेशियो। अब ये देखो कैसे फेल होता है उसका देखना। ये मैंने एक प्लांट लिया जिसका कैसा है? रेड कलर के फ्लावर है। फ्लावर समझते हो? फूल, ठीक है, फ्लावर नहीं है, फायर है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है? रेड कलर के फूल है, इस पर क्या है? व्हाइट कलर के फूल है। व्हाइट की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, आप बोलोगे व्हाइट की स्पेलिंग नहीं आती। इस पर क्या है? व्हाइट कलर के फूल हैं भैया, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इस पर सफेद कलर के फूल हैं, इस पर क्या है? रेड कलर के फूल हैं। दोनों का हमने क्रॉस करवाया और हमने एक चीज देखी और बहुत ही अलग टाइप की चीज थी। क्या देखी हमने? कि भैया कुछ प्लांट्स जो है उन पर क्या आए? पिंक कलर के फूल आ गए, और कुछ पर पिंक कलर के फूल आए। जो संतति बनी वो एक के क्या थे? लाल रंग के फूल थे और एक के क्या थे? व्हाइट रंग के फूल थे। और जब हमने इनका क्रॉस करवाया आपस में तो हमें देखने के लिए मिला कि इनकी जो संतति बनी ना, जो इनकी संतति बनी उनमें से कुछ क्या है? पिंक कलर के फूल, कुछ क्या आए? लाल रंग के फूल, और कुछ के ऐसा आया कि आधे लाल और आधे सफेद, दोनों गुण देखने के लिए मिले। तो यहां पर एक चीज देखो, मुझे एक चीज बताना, एक मिनट। ये मैंने लाल फूल का एक पौधा लिया, एक मैंने सफेद कलर का फूल का पौधा लिया। दोनों का जब मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे 3 संतति मुझे देखने के लिए मिली, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस एग्जांपल से। मुझे 3 कलर की संतति मुझे देखने की मिली। एक संतति में क्या है? पिंक कलर के फूल आ गए, एक में रेड रंग के फूल आए और एक में रेड प्लस व्हाइट दोनों फूल आ गए। तो अब मुझे बताओ, ये चीज तो सिंपल है, ये तो अपन पढ़ते आए हैं कि ये कौन सी दिखा रही है? ये तो आपका प्रभाविता वाला है, ये सीन तो प्रभाविता का है, ये तो आपका प्रभाविता दिखा रहा है, डोमिनेंस वाला। कैसे? क्योंकि इसमें क्या आया होगा? ये मान लो कैपिटल आर है, ये क्या स्मॉल आर है, तो ये क्या बना होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर आया होगा। बिल्कुल भैया यही आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये आया होगा, है ना। तो यहां पर क्या है? ये लाल रंग के फूल तभी आए हैं जब ये कैपिटल आर वाला अपने आप को दिखाए और स्मॉल आर वाले को छुपा दे। अरे वही सही बात है या नहीं? सही बात है।
प्रभाविता का नियम यहां पर लागू हो रहा है, तभी तो ये अपने एक पेरेंट को क्या कर रहा है, दिखा पा रहा है। भाई इसमें सफेद रंग के फूल कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे, मतलब ये स्मॉल आर वाला छुपा दिया इसने, सिर्फ कैपिटल आर अपने आप को दिखा पा रहा है। ठीक है, तो ये तो मेंडल के अनुसार है, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो लागू हो रहा है। तो यहां पर क्या है, डोमिनेंस का लागू हो रहा है, प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। यहां पर लाल रंग के फूल दिख रहे हैं, रिजेंबल 100% टू एनी वन पेरेंट। यहां पर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। यहां पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं यार, फिर थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी एक जनक के सम्मान दिखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिख रहा है, दो जनक हैं अपने पास में, एक रेड कलर का एक व्हाइट कलर का, तो ये रेड कलर का दिख रहा है, मतलब एक जनक के समान दिख रहा है। इस वाले को देखो भाई, इसको देखो, इसमें कैसे आ गए, पिंक कलर के फूल आ गए, पिंक कलर के फूल आ गए। अरे यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ना तो इसमें रेड आया और ना इसमें व्हाइट आया, इसमें तो पिंक कलर के फूल आ गए। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इसे देखो, कैपिटल आर इसका है, स्मॉल आर इसका है, तो ये भी इसका भी कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग टाइप का जीनोटाइप आ जाएगा, ना, जैसा जीनोटाइप इसका है वैसा ही इसका आएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ना तो कैपिटल आर अपने आप को दिखा पाया पूरी तरह से, ना स्मॉल आर अपने आप को पूरी तरह से दिखा पाया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके रेड कलर के फूल इसलिए आए क्योंकि यहां पर कैपिटल आर जो है वो प्रभावी है, वो अपने आप को दिखा रहा है और प्रभाविता का नियम यहां पर लागू हो रहा है, मान्य है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर ही है, लेकिन दोनों ही नहीं दिखा पाए। अगर कैपिटल आर अगर अपने आप को पूरी तरह से दिखाता तो रेड कलर के फूल आ जाते, अगर स्मॉल आर अपने आप को पूरी तरह से दिखा पाता तो व्हाइट कलर के फूल आ जाते, लेकिन यहां पर पिंक कलर का फूल आया है। रीजन क्या है कि यहां पर दोनों ही अपने आप को पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, इसी वजह से क्या आया, पिंक कलर का फूल आया है, और इसको क्या बोलते हैं, इनकंप्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। और हिंदी में इसका नाम बताऊं आपको तो इसी को क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो, इसी को बोलते हैं अपन अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस समझ में आई या नहीं आई, ये बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक समझ में आई। इसमें देखो, इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स का ये क्या है, मध्यवर्ती है। दोनों पेरेंट्स का क्या है, दोनों जनकों का क्या है, मध्यवर्ती है। ये दोनों जनकों का मध्यवर्ती है। ठीक है, मतलब ना तो ये क्या है, ना तो पिंक, ना तो ये रेड आया और ना ये व्हाइट आया, मतलब बीच का सा आया है, तो क्या है, दोनों का मध्यवर्ती है। ठीक है, वहीं इसको देखो भाई, इस वाले को देखो, इसको देखो, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि भाई रेड कलर के फूल भी आए हैं और व्हाइट कलर के भी। इसका भी जीनोटाइप था, जीनोटाइप तो वही आएगा, इसका भी क्या आएगा, जिसका जीनोटाइप, इसका भी जीनोटाइप तो आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, जैसा इसका है वैसा ही। जीनोटाइप सबका सेम है, बस तरीका अलग अलग हो गया। यहाँ पर प्रभाविता का नियम पूरी तरह से फॉलो हो रहा था, यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, अपूर्ण प्रभाविता है, मतलब दोनों ही कोई किसी अपने आप को नहीं दिखा पाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों हैं, तो दोनों ही अपने आप को प्रभावी रूप से दिखा पाते हैं। कैपिटल आर अपना रंग दिखा रहा है और स्मॉल आर अपना रंग दिखा रहा है, दोनों ही अपने आप को बराबर रूप से अपने आप को दिखा पा रहे हैं। इसी वजह से इस फूल पर, इस पौधे पर देखो आप, इस पर लाल रंग के फूल भी आपको दिख रहे हैं और व्हाइट रंग के फूल भी दिख रहे हैं। रीजन क्या है कि कैपिटल आर भी अपना रंग दिखा रहा है और स्मॉल आर भी अपना रंग दिखा रहा है। यहाँ पर प्रभाविता का नियम जो है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। ठीक है, तो यहां पर रेड और व्हाइट फ्लावर दोनों मिलते हैं अपन को। व्हाइट की स्पेलिंग यार मैंने हर जगह गलत क्यों लिख दी, व्हाइट फ्लावर दिखते हैं अपन को, है ना। तो ये क्या है, रिजेंबल बोथ पेरेंट। रिजेंबल बोथ पेरेंट का मतलब क्या है, दोनों जनकों के समान होगा, दोनों जनकों के समान दिखेगा। आपको लग रहा है मेरी राइटिंग बहुत खराब आती है, अब तो सुधर गई है, समझ लो राइटिंग। ठीक है, पहले इससे भी खराब आती थी। वन शॉट वीडियो में राइटिंग देखना, मैं खुद को नहीं समझ आती वो राइटिंग, है ना। तो अब देखो यहाँ पर
मैंने क्या कहा, प्रभाविता जो है वो मेंडल के अनुसार है, मतलब ये बात जो है ना, ये वाला जो पौधा बना है वो तो मेंडल के अनुसार बना भाई। रेड और व्हाइट का अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो अपन को रेड कलर वाले जो फ्लावर है, लाल रंग के जो फूल वाला जो पौधा है वो अपन को मिला। मतलब यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कैपिटल आर खुद को प्रभावी रूप से दिखा रहा है, स्मॉल आर को छुपा दे रहा है। तो ये बात तो मेंडल के अनुसार है। लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या अपूर्ण प्रभाविता, यहाँ पर ना तो रेड अपने आप को दिखा पाया और ना व्हाइट अपने आप को दिखा पाया, तो दोनों में से कोई नहीं दिखा पाया, दोनों के बीच का आया है, तो पिंक आया है दोनों के बीच का, तो ये क्या है आपकी अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडल। वैसे ये देखो सह प्रभाविता, इसको देख लो, इसमें एक क्या आया है, रेड आ गया, एक इसमें व्हाइट, दोनों यहाँ पर अपने को गुण देखने को मिल रहे हैं। एक ही पौधे के अंदर आपको रेड कलर के फूल भी और व्हाइट कलर के फूल, मतलब कैपिटल आर ने भी खुद को दिखाया और स्मॉल आर ने भी खुद को दिखाया है। तो ये क्या है आपकी सहप्रभाविता। तो ये आपको इतना पता लग गया होगा इस एग्जांपल से कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता उसको बोलते हैं जहां पर दोनों में से कोई अपने आप को ना दिखा पाए, जहां पर दोनों में से कैपिटल आर और स्मॉल आर में से, कैपिटल आर और स्मॉल आर में से दोनों में से कोई अपने आप को प्रभावी रूप से ना दिखा पाए, ठीक है, वो क्या है आपका अपूर्ण प्रभाविता, है ना। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको लास्ट में समझने में आसानी रहेगी। चलो, जो अपने अभी तक अपने बात करी है इसके बारे में वो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कोई भी अपने आप को प्रभावी रूप से, प्रभावी गलत लिख दिया ना, प्रभावी रूप से ना दिखा पाए उसको अपूर्ण प्रभाविता बोलेंगे, कहते हैं, नहीं लिख देते ना, कहते हैं। वहीं मैं बात करूं दूसरा पॉइंट, कैपिटल आर स्मॉल आर में से दोनों अपने आप को प्रभावी रूप से दिखा दें, उसको सहप्रभाविता कहते हैं। फिर लास्ट तीसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं, कैपिटल आर स्मॉल आर में से प्रभावी कारक कैपिटल आर अपने आप को प्रभावी रूप से दिखा दे, उसको प्रभाविता कहते हैं। तो ये लिख लेना आप साथ साथ में, ना, बाकी नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अपन ने यहां तक पढ़े हैं, इसको आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारा सार लिख दिया है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। चलो, यही बात मैंने आपको बताई है कि भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर में से दोनों में से अगर कोई खुद को नहीं दिखा पाए तो वो क्या बोलते हैं अपन, उसको अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। अगर दोनों में से दोनों ही दिखा दे, कैपिटल आर अपने आप को दिखा दे, स्मॉल आर अपने आप को दिखा दे, उसको बोलते हैं सहप्रभाविता। वहीं मैं बात करूं कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कोई एक अपने आप को दिखा पाए जो प्रभावी है, यहाँ पर कैपिटल आर प्रभावी है, अगर वो प्रभावी अपने आप को दिखा रहा है और अप्रभावी को छुपा दे रहा है तो वो क्या होता है, प्रभाविता होती है। इसकी मैंने पूरी यहाँ पर गाथा है वो लिख दी है। अब सॉरी, क्रॉस मार रहा हूँ, इसको आप याद रख लेना इनको, ठीक है। चलो, ऐसे नोट्स चाहिए क्या आपको? ऐसे नोट्स, मेरा राइटिंग तो बहुत गंदी है यार, है ना, लेकिन ठीक है यार, समझ में आ जाएगी क्या समझ में? हाँ, समझ लेना थोड़ी सी। चलो, अब एक एक की बात कर लेते हैं। मैं समझा दिया मैंने आपको, बस अब ध्यान से सुनना। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, बातें मैंने अभी बता दी, समझ में आपको आ भी गया होगा कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। अब देखो,
अपूर्ण प्रभाविता इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको कहा जाता है ना, और ये मेंडल के अनुसार नहीं है, मेंडल के अनुसार नहीं है। पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेंडल के अकॉर्डिंग ये नहीं है, मेंडल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो है वो मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो मेंडल की दुनिया से अपन धीरे धीरे जो है वो अपन बाहर निकल रहे हैं। पहले अपूर्ण प्रभाविता पढ़ेंगे, फिर सह प्रभाविता पर अपन आएंगे ना। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है ये कि F1PD किसी भी जनक के समान नहीं होगी। F1PD जो है वो किसी भी जनक के समान नहीं होगी। ये पॉइंट अभी मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों जनकों का मध्यवर्ती होगा, किसी के भी समान नहीं होगी। देखो ये पिंक कलर का रेड और व्हाइट के बीच में अपन ने क्रॉस करवाया था और पिंक कलर का इनकी संतति आई है, मतलब किसी भी जनक के जो है समान नहीं है। F1 जो PD आई है वो किसी भी जनक के समान नहीं है। यही क्या होती है आपकी अपूर्ण प्रभाविता होती है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि F1PD किसी भी जनक के समान नहीं होगी, बता दिया मैंने आपको। F1 दोनों जनकों का मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, ये भी आपको बता चुका हूं, अभी बताया ना मैं आपको। देखो F1 दोनों जनकों का मध्यवर्ती है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये रेड कलर का है कैपिटल आर, व्हाइट कलर का स्मॉल आर, दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करवाया तो आपको पता है इसका युग्मक क्या बनेगा, इसका युग्मक बनेगा कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल आर, दोनों को आपस में मिला देंगे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अरे यार ये अपन करके आ चुके हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही तो है ये। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बात तो आपकी ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। तो मेंडल के अगर अकॉर्डिंग होता, ये मेंडल के अनुसार होता, तो मेंडल तो बोलते हैं कि भाई प्रभाविता का नियम लागू होता है और कैपिटल आर जो है वो खुद को दिखाएगा और स्मॉल आर को छुपाएगा। अगर ये कैपिटल आर खुद को दिखा पाता तो यहां पर कैसे कलर के फूल आते, यहां पर फूल आते रेड कलर के, लेकिन अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये कैसे कलर के फूल आए हैं, इस पर पिंक कलर के फूल आए हैं। रीजन क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। तो मेंडल ने तो मटर पर काम करके बोल दिया था कि भैया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर लगा दो और काम बन जाएगा, आपका जो कैपिटल वाला होगा वो खुद को दिखाएगा, स्मॉल आर को छुपाएगा। लेकिन यहां पर अपन को देखने के लिए मिला कि यहां पर तो भैया अलग ही खेल चल रहा है, यहां पर तो क्या है, अलग ही खेल चल रहा है। यहां पर क्या कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक। तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, आना क्या चाहिए था, रेड आना चाहिए था, लेकिन यहां पर पिंक आया है, मतलब क्या ये अपूर्ण प्रभाविता है। दोनों ही, ना कैपिटल आर खुद को दिखा पाया ना स्मॉल आर खुद को दिखा पाया, तो ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता F1, ठीक है। अगर मैं इसकी सेल्फिंग करवा दूं, सेल्फिंग का मतलब क्या है, स्वपरागण करवा दूं, स्वपरागण अगर मैं करवा दूं तो मेरे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, वही भाई 3:1, ठीक है, 3:1 आ जाएगा, ठीक है, 3:1 इसका आ जाएगा, वो अपन जो पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन इसको ध्यान से देखना, फिनोटाइप अलग आएगा, जीनोटाइप अपना अलग आएगा ना। जीनोटाइप तो अपना मोनोहाइब्रिड जैसा ही आ जाएगा, लेकिन फिनोटाइप वैसा नहीं आएगा। ध्यान से देखना इसमें क्या क्या बन रहा है। अगर अपन इसी का स्वपरागण करवाएंगे ना तो अपन को क्या देखने के लिए मिलेगा, रेड भी अपने पास आएगा, पिंक भी आएगा और अपने पास व्हाइट भी आएगा। रेड भी आएगा, पिंक भी आएगा और व्हाइट भी आएगा। ये देखो ध्यान से, इसको समझना। चलो ध्यान से देखना, स्वपरागण अपन ने करवाया, ठीक है भैया, करवाया। तो ध्यान से देखो, जब स्वपरागण करवाते हैं अपन तो रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है, मतलब सारे क्या है, लंबे लंबे, कैपेबिलिटी वाला याद रखो कि लंबे लंबे, और एक आता है बोना आता है। यही तो आ रहा था ना मेंडल के अनुसार, यही तो आ रहा था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बीच मीडियम साइज वाले भी तो होंगे ना यार, ऐसा थोड़ा ना कि सारे लंबे और सारे बोने, अरे बीच की साइज का भी कुछ तो होगा ना कोई। तो वैसे ही यहां पर देखो, ये उसी चीज को बता रहा है कि ये आपके दिमाग में भी आई होगी बात कि भाई सारे लंबे थोड़ी ना होते हैं यार, कुछ बीच की साइज के भी होते होंगे। तो यही बात उसे बोल रहा है कि भैया एक क्या आएगा, लाल आएगा, कुछ क्या है बीच की साइज के, मतलब पिंक आ जाएंगे, और कुछ क्या जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। तो यहां पर F2 के अंदर को सारे गुण जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां से देखो फिनोटाइप क्या आ रहा है इसका, यहां पर F1 के अंदर फिनोटाइप क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है, बिल्कुल भैया एक ही तो फिनोटाइप आ रहा है पिंक कलर का, ठीक है। तो फिनोटाइप एक आ रहा है। जीनोटाइप क्या आ रहा है, वो भी एक ही आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, जीनोटाइप भी एक ही है। अब चलते हैं F2 के अंदर, F2PD है ये वाली क्या है, F2PD है, ये F2 है, ठीक है। F2 के अंदर आप मुझे फिनोटाइप बताओ। तो फिनोटाइप मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं, एक फिनोटाइप मुझे दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है, दो मुझे दिख रहे हैं पिंक और एक मुझे दिख रहा है व्हाइट। तो F2 के अंदर क्या आ रहा है, फिनोटाइप क्या आ रहा है, मैं यहां लिख लेता हूं, एक पेज बना लेता हूं। चलो यहां पर मुझे फिनोटाइप क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे फिनोटाइप मुझे क्या दिख रहा है, फिनोटाइप मुझे दिख रहा है, एक मुझे क्या दिख रहा है, पिंक रेड दिख रहा है ना, एक रेड है, एक मुझे रेड दिख रहा है, दो मुझे पिंक दिख रहे हैं और एक मुझे क्या दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। तो फिनोटाइप कितना आ गया, 1:2:1 आ गया। अरे मान रहे हो या नहीं मान रहे ये बात है,
फिनोटाइप नॉर्मली कैसा आता है मोनोहाइब्रिड के अंदर? मोनोहाइब्रिड के अंदर नॉर्मली अगर मेंडल के अनुसार बात करें तो कितना आता है? 3:1 आता है ना, 3:1 आता है। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है अपने पास में? 1:2:1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें देखो क्या हुआ, इसमें देखो ये रेड वाला भी आ रहा है, पिंक के भी 2 आ रहे हैं। जो मेंडल के अनुसार क्या है, हमेशा या तो कोई रेड आता या फिर व्हाइट आता। 3 रेड आने चाहिए थे और 1 व्हाइट आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बीच वाले भी आ रहे हैं, पिंक वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर फिनोटाइप कितने आ रहे हैं? फिनोटाइप कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं भैया, रेड, पिंक और व्हाइट। रेड, पिंक और व्हाइट 3 प्रकार के फिनोटाइप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। रेशियो क्या है? 1:2:1 आ रहा है इसका। वही बात करूं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप तो वही आएगा जो मेंडल वाला है। एक ये जीनोटाइप हो गया, 2 जीनोटाइप ये हो गए, ये दोनों सेम ही था कि लार्ज स्मॉल आर था ना, तो 2 ये हो गए और 1 ये आ गया ना, तो ये जीनोटाइप एक आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा इसका जीनोटाइप, और वही फिनोटाइप इसका आता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें भाई, अपूर्ण प्रभाविता कौन सा, किसके अंदर अपन को अपूर्ण प्रभाविता वो देखने के लिए मिलती है? मेंडल का नियम किसने फेल किया? किस एग्जाम्पल की वजह से मेंडल का जो नियम है वो फेल हो गया? तो वो देखो, एग्जाम्पल है इसका भाई मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा एक प्लांट है, नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट उसको बोलते हैं। ये जो पौधा है ये इसका एग्जाम्पल है, इसके अंदर अपन को अपूर्ण प्रभाविता जो है वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल है एंटीरिनम मेजस। ठीक है, स्नैपड्रैगन इसको बोलते हैं, इसका नाम देख लो, स्नैपड्रैगन भी इसको बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी इसको बोलते हैं, और उसको हिंदी में स्वान पुष्प भी इसको कहा जाता है। तो कि 3-4 नाम है, तीनों में 3-4 नाम से कोई सा भी नाम आ सकता है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। ठीक है, 4 बजे वाला पौधा है ये। ठीक है, और एक है एंटीरिनम मेजस, इसको स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और स्वान पुष्प इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है भैया अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल है। अपूर्ण प्रभाविता आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन। ये देखो यहां पर, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बॉक्स के अंदर, ये ध्यान से देखना। टेस्ट क्रॉस के अंदर अपन ने एक चीज देखी थी कि भैया फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समान आए थे, 1:1। दिखाता हूं अभी पीछे, ये टेस्ट क्रॉस यहीं तो अपन ने किया होगा, कहीं किया होगा, ये किया था टेस्ट क्रॉस। ये देखो, टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम आए थे अपने पास में। अरे आए थे या नहीं आए थे, याद है या नहीं है? दिखा भी दिया। अब तो 1:1 फिनोटाइप आया था, जीनोटाइप भी 1:1 ही आया था। बोला भैया बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप, यही आया था। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं ऐसी चीज अपन को एक जगह और देखने के लिए मिल रही है। यहां पर देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल भैया सेम दिख रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे ही सेम वाली कंडीशन अभी अपन को एक जगह और देखने के लिए मिली है। बोले कहां देखने के लिए मिली है? मैंने कहा अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। थोड़ा ध्यान से देखा है क्या आपने? वहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम आए थे। दिखाओ, आज वो दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपकी अपूर्ण प्रभाविता है। इसके अंदर देखो फिनोटाइप 1:2:1 आया है, और यहां पर देखो जीनोटाइप भी सेम ही आया है, 1:2:1। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप एक तो किसके अंदर समान होते हैं? टेस्ट क्रॉस के अंदर दोनों सेम आएंगे। और कहां पर सेम अपन को देखने के लिए मिलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के अंदर दोनों सेम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर यही बात लिख रखी है कि टेस्ट क्रॉस और अपूर्ण प्रभाविता दोनों के फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है यार, किसके जीनोटाइप किसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट क्रॉस और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो दोनों सेम आते हैं। तो पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको कि अपूर्ण प्रभाविता मिश्रण वंशानुक्रम नहीं है। आप अपूर्ण प्रभाविता को मिश्रण वंशानुक्रम मत समझ लेना। भैया मिश्रण वंशानुक्रम क्या है? मैं ये बोल रहा हूं कि अपूर्ण प्रभाविता में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि रेड है, व्हाइट है, और यहां पर पिंक कलर का फूल बन रहा है। तो आप ये मत समझ लेना कि रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो गया है। कभी अपने दिमाग में ये मत समझ लेना कि भैया पिंक इसलिए आया है क्योंकि रेड और व्हाइट को दोनों को मिला देंगे तो पिंक कलर सा बनेगा। भाई रेड कलर अपन ने लिया, व्हाइट कलर में उसको मिला दो तो पिंक कलर सा बनता है, तो इसलिए पिंक बन गया होगा क्योंकि रेड और व्हाइट आपस में मिक्स होंगे। तो ऐसा आप मत समझ लेना इसको, ये ऐसा खेल नहीं है। तो भैया कैसा खेल है? अगर ये रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो जाते ना, F1 के अंदर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भैया रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो गए, इस वजह से पिंक कलर आया है, अगर ये आपस में मिक्स हो जाते तो F2 के अंदर अपन को कभी भी रेड और व्हाइट देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि मिक्स हो जाते तो फिर वापस अलग कैसे होते हैं? मिक्स ही हो जाते तो आपस में अलग कैसे हो जाते हैं?
क्योंकि F2 के अंदर अपन को रेड भी देखने के लिए मिल रहा है और व्हाइट भी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब सीधा सा क्या है कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिक्स तो नहीं हुए हैं। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में मिक्स हो जाते तो अपन को यहां पर स्मॉल आर F2 के अंदर और कैपिटल आर अलग अलग जो है अपन को नहीं देखने के लिए मिलते। F2 के अंदर अपन को रेड भी देखने के लिए मिल रहा है और व्हाइट भी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है, मिक्स नहीं हुए हैं। बस दोनों जो है वो खुद को अपने आप को पूरी तरह से दिखा नहीं पाए हैं, बाकी मिक्स नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप से अपने दिमाग से एक चीज निकाल देना कि अपूर्ण प्रभाविता मिश्रण वंशानुक्रम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कारक जो है आपस में मिलकर मिश्रण नहीं बना है, ठीक है, कारक जो है आपस में मिलकर मिश्रण नहीं बनाते हैं, ठीक है, बस दोनों अपने आप को पूरी तरह से दिखा नहीं पाते। बाकी ऐसा नहीं कि दोनों मिक्स हो गए हैं, मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि F2 के अंदर अपन को व्हाइट और रेड जो वापस आ जाते हैं। F2 अपन दिखाइए ना, मैंने आपको दिखाई कि F2 के अंदर व्हाइट और रेड वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में मिक्स तो नहीं हुए हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। चलो, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये अपूर्ण प्रभाविता अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन सहप्रभाविता की। आ जाओ, सहप्रभाविता भी करेंगे। चलो, सहप्रभाविता क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस कहा जाता है। टाइम देख लो यार मैं एक बार, क्या हो गया, क्योंकि मुझे क्लास देनी है आपको 8 बजे। चलो करेंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे, सहप्रभाविता करेंगे पूरा, उसके बाद में देखते हैं। चलो सहप्रभाविता करो। कोडोमिनेंस क्या होता है? मैंने आपको समझा तो दिया यार कोडोमिनेंस क्या होता है, बस आपको बताना बाकी है। कोडोमिनेंस मैंने आपको बताया, क्या बताया? आओ चलो थोड़ा पीछे चलते, थोड़ा सा पीछे चलते, थोड़ा सा पीछे 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 क्या बताया था मैंने? सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब कि दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही खुद को प्रभावी रूप से दिखा दें, वो सहप्रभाविता होती है। बता चुका हूं आपको, है ना। तो ये देखो, अभी सहप्रभाविता अपन को थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसको। सहप्रभाविता क्या? F1 पीढ़ी दोनों जनकों के समान होगी। जो F1 पीढ़ी आएगी वो दोनों जनकों के समान होगी। भैया कैसे होगी? अरे अभी बताया मैंने, अभी बताया। वापस चलते हैं पीछे थोड़ा सा और आपको दिखा दूंगा। ये F1 पीढ़ी, इसमें देखो व्हाइट कलर के फूल भी आ रहे हैं और रेड कलर के फूल भी आ रहे हैं, मतलब दोनों जनकों के समान होगी। ये बात तो समझ में आ गई भैया। ये क्या होती है? आपकी सहप्रभाविता होती है। F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण व्यक्त होते हैं। F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण व्यक्त होंगे। भाई व्हाइट कलर के फूल भी आ रहे हैं, रेड कलर के फूल भी आ रहे हैं। दोनों एलील खुद को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है, कैपिटल आर भी अपने आप को व्यक्त कर रहा है और स्मॉल आर भी अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर पा रहा है। एग्जाम्पल क्या है भाई? जैसे अपन पूर्ण प्रभाविता के एग्जांपल देखिए, मिराबिलिस जलापा और आपका डॉग फ्लावर जो स्वान पुष्प, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रभाविता का क्या एग्जांपल है? तो वो एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप अपने अंदर चलता है ना, ABO, कि A ब्लड ग्रुप आ गया, B ब्लड ग्रुप आ गया, O आ गया, है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। किसका? सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी इसको ABO ब्लड ग्रुप पर डिटेल में करेंगे ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? इसका HbA HbS, HB क्या है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो इस पर HbA HbS, ठीक है। इसको कैसे होता है वो भी बताऊंगा आपको ना। एक होता है एमन टाइप ब्लड ग्रुप। भैया ये एमन टाइप ब्लड ग्रुप क्या है? जैसे ABO ब्लड ग्रुप है ना, वैसे ही एक और ब्लड ग्रुप का टाइप है एमन, ठीक है। जैसे A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप है ना, ये एक अलग सिस्टम है। ABO जो नॉर्मली अपने चलता है वो ABO ब्लड ग्रुप चलता है, लेकिन एक और ब्लड ग्रुप का टाइप है वो एमन टाइप है ना, उसके अंदर भी ब्लड ग्रुप भी बताया जाता है, वो लेकिन अलग तरीके से बताया जाता है। वो अपने सिलेबस में नहीं है और अपन को पढ़ना भी नहीं है, इतना नहीं जाना। बस इतना ध्यान में रखना कि एक इसका एग्जाम्पल क्या है, सहप्रभाविता का एग्जाम्पल। एक तो ABO ब्लड ग्रुप हो गया आपका, एक आपका सिकल सेल एनीमिया का हो गया, और एक एमन टाइप का ब्लड ग्रुप है। बस इतना आपको याद में रखना है। एमन टाइप आपसे पूछेगा नहीं। अब ABO ब्लड ग्रुप अपन चलेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल कैसे है वो अपन देखते हैं। आ जाओ। ABO ब्लड ग्रुप के अंदर कैसा है भाई? 3 एलील हैं। ABO ब्लड ग्रुप जो है उसके 3 एलील हैं। भैया कौन कौन से एलील हैं? एक है IA, IB और स्मॉल i, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि ABO ब्लड टाइप का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके 3 एलील हैं। कौन कौन से एलील हैं? कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल i, ये 3 एलील होते हैं। ये 3 एलील जो हैं इन्हीं से मिलकर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं। अगर किसी का A ब्लड ग्रुप आ रहा है तो वो किसकी वजह से आएगा, किस किस तरीके से आ सकता है। किसी का B ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस तरीके से आ सकता है। किसी का O ब्लड ग्रुप है तो वो किस एलील की वजह से आ सकता है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो एलील कितने? ये 3 एलील हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये 3 एलील हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। उन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से क्या आता है? अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप आता है। फिनोटाइप कौन कौन से है भैया? फिनोटाइप कौन कौन से भाई? कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है भाई? A ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, B ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, AB ब्लड ग्रुप होता है और O ब्लड ग्रुप होता है। 4 प्रकार की तो पॉसिबल है।
फिनोटाइप कौन कौन से पॉसिबल है भैया? इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप जानते हो क्या? मुझे बताओ। एक तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, एक बी ब्लड ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, तो तीसरा हो गया एक ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और चौथा होगा आपका ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं। तो फिनोटाइप कितने होते हैं? ए बी ओ ब्लड टाइप के ब्लड ग्रुप के अंदर कितने फिनोटाइप होते हैं भैया? 4 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं। ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं। अब ए ब्लड ग्रुप जो है वो कब कब आ सकता है, कौन कौन सी संभावनाएं हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए? तो वो देखो, ए ब्लड ग्रुप कब कब आ सकता है? जब ये वाली कंडीशन हो, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए दोनों जब साथ साथ में होंगे तब ए ब्लड ग्रुप आ सकता है। ए ब्लड ग्रुप कब कब आ सकता है? कि मम्मी से कैपिटल आई ए आ जाए और पापा से भी कैपिटल आई ए आ जाए, तब क्या आ जाएगा? ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई, तब ए ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिल सकता है। और ए जो ब्लड ग्रुप है वो कब आ सकता है? कि भैया ए आई ए जो है वो किससे आ जाए? मम्मी से, और स्मॉल आई किससे आ जाए? पापा से, तो भी क्या बन जाएगा? आपका ए ब्लड ग्रुप। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है यार, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं जिनमें क्या आता है? ए ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप कब कब आ सकता है? कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए ये दोनों साथ में हो, या फिर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई ये दोनों साथ में होंगे, तब ये 2 कंडीशन ऐसी हैं, ये 2 संभावनाएं हैं जिनमें ए ब्लड ग्रुप अपन को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। तो आपको पता लग गया कि भैया ए बी बोल रहा हूं, आपको पता लग गया कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो कब देखने के लिए मिल सकता है? अगर आई ए हो साथ में हो, या फिर आई ए और स्मॉल आई साथ में हो, तब आपको ए ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिल सकता है। बी ब्लड ग्रुप कब देखने के लिए मिल सकता है? या तो आई बी साथ में हो, या फिर आई बी स्मॉल आई साथ में हो, तब आपको बी ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिल सकता है। ये बात तो समझ में आ गई भैया। अब हमें बताओ ए बी ब्लड ग्रुप कब देखने के लिए मिल सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप आपको आई ए और आई बी साथ में होंगे तभी आपको पॉसिबल है ए बी ब्लड ग्रुप, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ए बी ब्लड ग्रुप तभी आपको दिख सकता है जब आई ए और आई बी आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, तो ये इस जीनोटाइप की वजह से ये फिनोटाइप आता है। तो आप बोलोगे भैया ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा? तो मैंने कहा अगर स्मॉल आई और स्मॉल आई दोनों साथ साथ हो, स्मॉल आई और स्मॉल आई दोनों साथ साथ में हो, तब ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है। बोले ठीक बात है भैया। अब वापस इसको ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। मैं समझा रहा हूं आपको, ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप के अंदर कितने एलील हैं भैया? 3 एलील हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कितने प्रकार के फिनोटाइप पॉसिबल हैं भैया? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये भी एक फिनोटाइप है। बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये भी एक फिनोटाइप है। ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये एक फिनोटाइप है। और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये भी एक फिनोटाइप है। कितने प्रकार के हो गए भैया? 4 प्रकार के फिनोटाइप तो हो गए। ठीक है भैया, अब बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप कब कब आ सकता है। ए ब्लड ग्रुप के लिए कंडीशन है आई ए साथ में हो तब ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, आई ए स्मॉल आई साथ में हो तब ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। वहीं बात करूं मैं बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप कब आ सकता है? आई बी साथ में हो, या फिर आई बी स्मॉल आई साथ में हो, तब बी ब्लड ग्रुप आ सकता है। वहीं मैं बात करूं ए बी की, तो आई बी साथ में हो तब ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है। और ओ की बात करूं तो स्मॉल आई ब्लड ग्रुप साथ में हो। तो यहां से एक चीज पता लग गई आपको कि फिनोटाइप कितने हैं। अगर आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप है भैया 4। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, और जीनोटाइप कितने? जीनोटाइप 6 हैं भैया। कौन कौन से 6 हैं? तो मैंने कहा गिन लो भाई। एक जीनोटाइप ये हो गया, एक जीनोटाइप ये हो गया, 2 3 4 5 और 6 जी टाइप के जीनोटाइप हैं और 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। और समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक मिनट यार, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, 2 3 4 5 6। तो 6 टाइप की क्या है? जीनोटाइप है। और एक प्रकार का क्या है? 4 प्रकार की क्या है? फिनोटाइप है। चलो अब ये देखो, ये मैंने ब्लड ग्रुप लिया, ये मान लो क्या है? ए है और ये बी है। दोनों के मैं बीच में क्या करवा रहा हूं? क्रॉस करवा रहा हूं। ठीक है, ये ए कब कब आ सकता है? आई ए और आई ए में आ सकता है। ठीक है, और आई ए कैपिटल आई ए और स्मॉल आई में भी आ सकता है, लेकिन मैं ये ले रहा हूं कि ये ऐसा रहा होगा। ये मैंने दूसरा जनक लिया, ये मैंने बी ब्लड ग्रुप वाला लिया है। ठीक है, और ये क्या? आई बी और आई बी वाला है। ठीक है, इनके बीच में जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा? मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? ये इससे क्या आएगा? आई ए आएगा, और इससे आएगा क्या आएगा? आई बी आएगा। आई ए आई बी, इससे कौन क्या बनता है? मुझे पता है ए बी ब्लड ग्रुप ही बनता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि आई ए और
IB साथ में हो तो क्या बनता है, ABA ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, AB ब्लड ग्रुप आपका आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर आप एक चीज देखो कि दोनों जो है ना, IA भी अपने आप को पूरी तरह से दिखा पा रहा है और IB भी अपने आप को पूरी तरह से दिखा पा रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या बताई मैंने आपको कि F1PD दोनों जनकों के समान होगी। यहां पर देखो F1PD जो है, ये F1PD है, ये दोनों जनकों के समान है भाई। इसमें A ब्लड ग्रुप भी है, A भी है और B भी है, दोनों के समान है, तो ये क्या है, सहप्रभाविता। यहां पर और चीज क्या बोल रहा है यहां पर कि दोनों अलील खुद को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं, बिल्कुल व्यक्त कर रहे हैं भाई, कि फिर IA भी कर रहा है और IB भी कर रहा है, तो यही क्या सहप्रभाविता है। इसके अगर अपन सेल्फिंग करवा दें, स्वपरागण करवा दें, है ना, इसका स्वपरागण अगर करवाएं अपन, स्वपरागण, ठीक है, सेल्फिंग बोल दो ना, स्वपरागण तो गलत हो जाएगा वो शब्द यहाँ के लिए स्वपरागण गलत हो जाएगा भाई, सेल्फिंग ठीक है। अगर मैं सीधी सी बात है, इसी जीनोटाइप को इसी जीनोटाइप के साथ में मैं क्रॉस करवाऊं तो मेरे पास में क्या देखने को मिलेगा भाई, ये AB आया मेरे पास में, AB का AB के साथ में जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या आएगा, कैपिटल IA कैपिटल IB, ठीक है, IA IB, ठीक है। इसका मैं इसके साथ में क्रॉस करवाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास में, ये युग्मक आ जाएंगे मेरे पास में। इससे मेरे पास में क्या युग्मक आएगा, एक मिनट, इससे मेरे पास में युग्मक आएगा IA और IB और IB, इससे भी यही आएगा IA और IB, और मैं क्या बना लूंगा फिर, पनेट स्क्वायर बना लूंगा। ये मैंने क्या बना लिया, पनेट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया कैपिटल IA, इसका लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, फिर इसका मैंने यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया, लिख दिए। अब इसको क्या करूंगा मैं, क्रॉस करवाऊंगा। IA को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, IA आ जाएगा। IA IB को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, IA IB आ जाएगा। IB और IA को मिलाऊंगा क्या देगा, IA IB आ जाएगा। IB IB को मिलाऊंगा तो IB IB आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भैया मुझे A ब्लड ग्रुप दिख रहा है, इसका तो A ब्लड ग्रुप आएगा ना। IA और IA क्या बनाता है, A ब्लड ग्रुप बनाता है। IA IB क्या बनाएगा, AB ब्लड ग्रुप बनाएगा। IA IB क्या बनाएगा, AB, और IB IB क्या बनाएगा, B ब्लड ग्रुप बनाता है। तो यहां से फिनोटाइप क्या देखने के लिए मिलेगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये A ब्लड ग्रुप 1 आ रहा है, AB 2 आ रहे हैं और B ब्लड ग्रुप 1 आ रहा है, तो 1:2:1 आ जाएगा। वही मैं बात करूं जीनोटाइप क्या आएगा, तो IA 1 है, IA IB 2 है और IB 1 है, तो यह आ जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। यहां पर भी फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम आ रहे हैं। समझ में आई या नहीं आई यार। सहप्रभाविता क्या होती है, जहां पर दोनों जो हैं, दोनों अलील जो हैं वो खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर दें, वो क्या होता है, सहप्रभाविता होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, एक सिकल सेल एनीमिया और एक आपका एमन टाइप का ब्लड ग्रुप। एमन टाइप आपको नहीं समझना, एबीओ आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको कि इसमें अलील होते हैं, 3 अलील होते हैं, IA IB और स्मॉल आई। फिनोटाइप कितने हैं, 4 हैं, AB और O, ठीक है। और जीनोटाइप कितने, 6 हैं। इसकी वजह से ऐसे ब्लड ग्रुप अपने को देखने के लिए मिलते हैं। सारी चीज मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। ब्लड ग्रुप और किसका एग्जांपल है, ये ध्यान से सुन लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, डोमिनेंस का भी एग्जांपल है, मल्टीपल अलील का भी एग्जांपल है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ सहप्रभाविता का एग्जांपल नहीं है, ये प्रभाविता का भी एग्जांपल है और मल्टीपल अलील का भी एग्जांपल है। इसको ध्यान से समझना। ये किसके एग्जांपल है, सहप्रभाविता का एग्जांपल भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सहप्रभाविता का एग्जांपल तो ब्लड ग्रुप है ही है। अगर ये प्रभाविता की बात करें ना, प्रभाविता का भी एग्जांपल भी है, प्रभाविता का एग्जांपल भी है ये, ठीक है। और मल्टीपल अलील का भी एग्जांपल है आपका ब्लड ग्रुप है। मल्टीपल अलील का कैसे है, देखो अलील देखो यहां पर कितने अलील दिख रहे हैं, 1 2 3 अलील दिख रहे हैं मुझे कितने अलील दिख रहे हैं, 3 अलील दिख रहे हैं। 3 अलील होने का मतलब क्या है कि मल्टीपल अलील होते हैं इसके अंदर। भाई मेंडल ने क्या बोला कि भाई 2 ही अलील होंगे, कितना बोला मेंडल ने, 2 ही अलील होंगे। यहां पर कितने अलील है, 3 अलील हैं। 3 अलील होने का मतलब क्या है, मल्टीपल अलील। मेंडल को यह चीज फॉलो नहीं कर रही, मेंडल क्या बोलता है 2 अलील, यहां पर 3 अलील हो रखे हैं, तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपको पूछे मल्टीपल अलील का क्या एग्जांपल है, आप जल्दी से बोल देना। आपको कोई पूछे मल्टीपल अलील का एग्जांपल बताओ, बोल देना ब्लड ग्रुप। आपको बोले प्रभाविता का एग्जांपल बताओ एक, बोल देना ब्लड ग्रुप। आपको बोले सहप्रभाविता का एग्जांपल बताओ तो बोल देना ब्लड ग्रुप। एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप, तो एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जांपल है
सप्रभाविता का भी, प्रभाविता का भी और मल्टीपल एलील का भी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई प्रभाविता का एग्जांपल कैसे है। तो मैंने कहा यहां पर देखो, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई दोनों जब साथ साथ में हैं तो कौन कौन दिखा रहा है। अगर यहां पर सिर्फ सप्रभाविता होती तो भाई स्मॉल आई भी दिखाना चाहिए था खुद को और कैपिटल आई ए भी दिखाना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखो सिर्फ कैपिटल आई ए जो है वो अपने आप को दिखा रहा है, मतलब प्रभावी है, और स्मॉल आई जो है वो क्या है, अप्रभावी है। अरे मान रहे हो या नहीं मान रहे, ये बात है। तो ये तो क्या होगी, मेंडल वाली बात होगी ना। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, प्रभाविता का एग्जांपल भी होता है। तो ये जो बीओ ब्लड ग्रुप जो आपको हर जगह देखने के लिए मिल सकता है, प्रभाविता के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, सप्रभाविता का एग्जाम्पल भी है और आपका मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और बता दूं यहां पर, एक चीज और है। क्वेश्चन पूछता हूं चलो आपसे। क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप के कितने अलील, एबीओ ब्लड ग्रुप छोड़ो, ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ना अपन। ब्लड ग्रुप मतलब किसकी बात करेंगे, एबीओ की बात करेंगे। एमएन टाइप की अपन बात नहीं करते हैं, तो ब्लड ग्रुप से समझना आप एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें ना। तो ब्लड ग्रुप के कितने अलील युग्मक में होंगे। ये भाई आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन में दे रहा हूं, 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। बताओ भाई। डी में कर लेता हूं, सभी कर लेता हूं, चलो। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, ब्लड ग्रुप के कितने एलील युग्मक में होंगे। बताओ युग्मक में कितने एलील होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर सभी होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई भाई कर सकते हो फोर्थ ऑप्शन। बताओ भाई। एक क्वेश्चन और दूंगा उसके बाद में, तो आपको क्लियर होंगी चीजें। तो युग्मक में एबी ब्लड ग्रुप के कितने एलील होते हैं, तो आपको बताया ब्लड ग्रुप के कितने एलील होते हैं, मैंने आपको बताया 3 एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं ब्लड ग्रुप के। तो आप आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। भैया बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया हमने, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। मैंने कहा गलत हो गया, आप गलत हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप जो है, मान लो किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके कितने एलील होंगे, ए के कितने एलील होते हैं, या तो आई ए होगा या फिर आई ए स्मॉल आई होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसके अंदर, ये मान लो कोई लड़का है ना, इसका कितना है, ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके फादर से क्या आया होगा, आई ए आया होगा, और इसकी मदर से आई ए आया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदर से स्मॉल आई आया होगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है भाई, ऐसा भी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो इस आई ए ब्लड ग्रुप में कितने एलील हैं, आई ए 2 ही तो एलील हैं, 1 और 2 ही एलील है ना। एक पापा से आया है यार, एक मम्मी से आया है। ठीक है, तो पापा से भी एक युग्मक आया होगा, ये वाला युग्मक किससे आया होगा, पापा से, ये वाला किससे आया होगा, मम्मी से। ठीक है, तभी तो दोनों मिलके बने हैं, तभी तो मिलके ये लड़का बना है ना यार। युग्मक मिलके ही तो लड़का बना, मानव जन्म पूरा पढ़ चुके हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो ये लड़का बन गया, तो ये वाला किससे आया होगा, पापा से, ये वाला किससे आएगा, मम्मी से। तो मैं ये बोल रहा हूं युग्मक के अंदर कितने एलील होते हैं, तो युग्मक के अंदर एक ही एलील होता है। युग्मक के अंदर कितने एलील होते हैं, तो युग्मक के अंदर एक ही एलील होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में आंसर करना, ऐसे ही आंसर मत कर देना। तो अब वो पूछे कि ब्लड ग्रुप के कितने एलील होते हैं, युग्मक में कितने होते हैं, तो एक ही होता है, युग्मक के अंदर तो एक ही होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कोई एक व्यक्ति है, नाम ले लेते, कुछ अच्छा सा नाम करते हैं, अच्छा सा चलो, दीपिका छोड़ो, नोरा फतेही में ब्लड ग्रुप के कितने एलील हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं।
बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। ए बी सी डी। नोरा फतेही में ब्लड ग्रुप के कितने एलील हैं बताओ। नोरा फतेही को जानते हो सारे? जानते हो भैया। नोरा फतेही को जानते हो तो बताओ उसके अंदर ब्लड ग्रुप के कितने एलील हैं। भैया हमें क्या पता, बताओ, पता आपको, सबको पता है, ठीक है बताओ। नोरा फतेही के अंदर कितने अलील हैं ब्लड ग्रुप के, बताओ। ए बी सी डी, 1 2 3 4, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। आंसर आपका आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। अरे बताओगे क्या? मैं बताऊं कितने हैं, बताओ। चलो बता देता हूं, पहले इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि जगह हो जाए अपने पास में। अब इस जगह तो मैं और पेज बना सकता हूं, लेकिन फालतू में छोटी सी जगह के लिए क्या बनाए पेज। चलो ये क्या है? नोरा फतेही है भाई, ये यहां है नोरा फतेही, बिल्कुल भैया नोरा फतेही है, ठीक है। नोरा फतेही किससे बनी हुई होगी? अपने मम्मी पापा से बनी हुई होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अरे यार लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, आपको दिख रहा हूं क्या? मैं सही दिख रहा हूं? सही दिख रहा हूं क्या? 1 मिनट का थोड़ा गैप ले लेते हैं, चलो। ठीक है। नोरा फतेही किससे बनी होगी? फादर और मदर से बनी हुई होगी। ये फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है। फादर से एक युग्मक आया होगा और एक युग्मक किससे आया होगा? मदर से आया होगा, बिल्कुल भैया ये बात तो ठीक है। और उनसे मिलकर क्या बनी है? नोरा फतेही बनी है, बिल्कुल ठीक बात है। यहां तक तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके अंदर, नोरा फतेही जी जो हैं, इनके अंदर ब्लड ग्रुप के कितने अलील हैं, ये मैं पूछ रहा हूं। कितने अलील होंगे? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक युग्मक में ब्लड ग्रुप कितना अलील होता है? भैया एक ही होता है। तो यहां पर कितने युग्मक आ रहे हैं भाई? 2 ही तो आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि एक युग्मक के अंदर एक अलील इससे आ गया, एक अलील इससे आ गया, मिलकर नोरा फतेही बनी है। तो 2 अलील किसके अंदर होंगे? नोरा फतेही के अंदर होंगे। आपकी बात करनी चाहिए, आपके अंदर भी 2 ही अलील है ब्लड ग्रुप के अंदर, मेरे अंदर भी 2 ही अलील है ब्लड ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। अरे आपको पूछे कि किसी एक युग्मक के अंदर कितने अलील हैं ब्लड ग्रुप के, तो बोल देना 1 है। आपको पूछे किसी इंसान के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर, नोरा फतेही इंसान है या नहीं है? भैया अप्सरा है वो तो, ठीक है। अरे इंसान तो है ही होगा ना। तो इंसान के अंदर कितने अलील है? 2 है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? कि वो मदर फादर 2 से मिलकर बना है ना, 2 से मिलकर बना है। तो 2 से मिलकर बना, 2 युग्मकों से मिलकर बना है। एक युग्मक के अंदर एक अलील, दूसरे युग्मक के अंदर एक अलील, दोनों आपस में मिलकर तो क्या हो गए? 2 अलील हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अलील। तो भैया आप हमें एक चीज बताओ कि आप बोल रहे युग्मक के अंदर एक अलील है, ठीक है, किसी इंसान के अंदर 2 अलील है, तो फिर आपने थोड़ी देर पहले हमें एक बात बताई कि ब्लड ग्रुप के 3 अलील होते हैं। तो फिर 3 अलील होते हैं किसके अंदर? हमें तो ये तो बताओ। आपने बोला स्टार्टिंग में, आपने बोला कि एबीओ ब्लड ग्रुप के तो 3 अलील होते हैं। फिर आप बोलो युग्मक के अंदर एक अलील होता है, हमने मान ली चलो युग्मक के अंदर एक अलील होता है। फिर आपने कहा कि किसी एक इंसान के अंदर 2 अलील होंगे। फिर ये 3 अलील होते हैं किसके अंदर है? वो तो बताओ हमें। तो वो बता देते हैं, आ जाओ। वो होते हैं किसी एक जनसंख्या के अंदर, ठीक है। 3 अलील एबी ब्लड ग्रुप के जो हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के, ब्लड ग्रुप के 3 अलील किसी जनसंख्या में होते हैं, जनसंख्या में होते हैं। चलो अब जनसंख्या बना लेते हैं, आ जाओ। एक है मेरे पास में कौन? दीपिका। एक है मेरे पास में नोरा, ठीक है। और उर्वशी ले लेते हैं, चलो जानवी ले लेते हैं, ठीक है। और कौन लें? बढ़िया सी बता दो कोई और अच्छी हीरोइन कौन सी है यार जो आजकल चल रही है? अरे मैं देखता तो भी नहीं है ना ये सारी चीजें। नुसरत भी आजकल लोग देखते हैं, नुसरत हो गई, श्रद्धा कपूर, चलो श्रद्धा ले लिया अपन ने। और कौन है यार? चलो ये खुशी भी है ना आजकल, खुशी कपूर, जानवी कपूर की बहन। चलो ये सारी, अब इतने सारे लोग, मतलब क्या है? एक जनसंख्या है भाई, ये क्या है? एक जनसंख्या है। 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं, आगे मैं आपको और बताऊंगा। इसलिए ये क्या है? ऐसी जनसंख्या है। जनसंख्या क्या कैसे बनती है? बहुत सारे लोगों से मिलकर जनसंख्या बनती है, बिल्कुल भैया सही बात है आपकी। ये जनसंख्या है, जनसंख्या है। क्लास लंबी हो गई ना, ठीक है। तो पूरी क्लास एक साथ देखना ना, ऐसे मत करना कि हाँ अब तो अब जहाँ तक आ गए हो तो पूरी देखना ना, खत्म होने वाली। चलो ये जनसंख्या है। कैसे जनसंख्या है भाई? काफी लोगों से मिलकर जनसंख्या बनती है, तो इतने सारे लोग इनसे मिलकर जनसंख्या बनी है। मैं ये मान लेता हूं कि दीपिका जो है, इसका ब्लड ग्रुप कितना है?
इसका ब्लड ग्रुप है ए। भैया बिल्कुल ठीक बात है, मान लेते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप के लिए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आई ए होगा, ठीक है, मान लिया। नोरा के अंदर मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आई बी रहा होगा, ठीक बात है। मैं मान लेता हूं कि उर्वशी का ब्लड ग्रुप कितना है, ए बी है, ठीक है। इसके अंदर आई बी रहा होगा। मैं मान लेता हूं जानवी के अंदर ब्लड ग्रुप ओ है, तो स्मॉल आई होगा, ठीक है। और मैं मान लेता हूं नुसरत के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, इसका आई ए स्मॉल आई होगा। और श्रद्धा के अंदर बी ब्लड ग्रुप है, इसका आई बी स्मॉल आई होगा। खुशी को छोड़ देते हैं, खुशी को एपी ढिल्लो के लिए छोड़ देते हैं। चलो आ जाओ, छोड़ो एपी ढिल्लो को मत सर्च करना बस, हाँ। चलो ये अपने पास में क्या एक जनसंख्या है, ठीक है। कुछ लड़कियों की अपने पास में एक जनसंख्या मैंने आपको बनाई है, और इस जनसंख्या का अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपको, इस जनसंख्या के अंदर आपको 3 अलील देखने के लिए मिलेंगे। भैया हमें दिखा दो 3 अलील, दिखा दो हमें। तो मैं आपको दिखा रहा हूं 3 अलील। ये एक टाइप का अलील है भैया, बिल्कुल ठीक बात है, आपका एक अलील। ये वाला अलील हो गया, फिर ये वाला अलील भी तो है, ठीक है। ये वाला अलील भी तो है, देखो कैपिटल आई ए दिख रहा है मुझे, कैपिटल आई बी भी दिख रहा है। 2 टाइप के अलील हो गए। ये स्मॉल आई तीसरा टाइप का भी तो अलील है ना, तीसरे टाइप का भी अलील दिख रहा है। तो जनसंख्या की जब बात होगी ना, जनसंख्या की बात होगी, ये जनसंख्या में 3 प्रकार के अलील होते हैं। जनसंख्या में तीन अलील होते हैं जनसंख्या में, ब्लड ग्रुप के। तीन अलील होते हैं, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई? आपको पूछे कि किसी एक युग्मक में ब्लड ग्रुप के कितने अलील होंगे, तो बोल देना भैया 1 होगा। आपको बोले कि किसी एक इंसान में ब्लड ग्रुप के कितने अलील होंगे, तो बोल देना 2 अलील होंगे। तो आपको बोले कि किसी जनसंख्या में ब्लड ग्रुप कितने अलील होंगे, तो आप बोल देना 3 अलील होंगे। जरा समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो।